Good afternoon, everyone. We'll start in next 2 minutes. सर उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? यस सर, इसका रिकॉर्डिंग डालेंगे। थोड़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस कल हमें आपका था, वो पर्सनली मैं आ रहे ट्रैवलिंग हैं में था, नहीं विद अटेंड किया रिस्पेक्ट है। टू न्यूज एंड इवेंट, तो कोशिश करेंगे वो सारे एड्रेस करने के, क्योंकि हम तो न्यूज एंड इवेंट और नैरेटिव नहीं देखते सर कि ट्रम्प साहब आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या चाइना के साथ हो रहा है, हमको कोई मतलब ही नहीं। हम तो पूरा डेटा साइंस बेस्ड है। सो कोशिश करेंगे सर डेटा साइंस के थ्रू उस चीज को एड्रेस करने का जो भी मार्केट में चल रहा है। So recording will be available, sir. Plus, I will put a snippet also in the form of very important bullet points in the group itself. So please go through a bullet points also. अगर आप recording नहीं भी देख पाएंगे, please go through a bullet points जो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। Dice corre você. Okay, perfect. So am I sufficiently audible to each and everyone? You can write in the chat box. Am I sufficiently audible to each and everyone? Because there is a chat कि मेरी voice proper नहीं आ रही है. Am I audible right now? Okay, perfect. Okay, perfect, sir. ठीक है. So जितने भी हमारे प्रीमियम यूजर्स हैं, दे अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू लॉग इन जीपीटी फ्रॉम हियर। यहां से आप जीपीटी को लॉग इन करेंगे, एंड जो आप जीपीटी को लॉग इन कर लेंगे, अगर आपको ऑल सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर आपको स्कोर्स को इन डेप्थ अगर पढ़ना है, तो सारी चीजें हमारी प्रीमियम यूजर लर्निंग पैनल में दी हुई है। सो फॉर द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आप लोगों को बेसिक्स तो आना ही चाहिए, जो फाउंडेशनल हमारे स्कोर्स हैं, प्लस इन डेप्थ क्या हमारे स्कोर्स होते हैं, चाहे वो वैल्यूएशन डिस्टिल्ड हो, चाहे वो बिजनेस साइकिल के स्कोर्स हो, वो सारी चीजें भी आएगी तो आपके लिए बेटर होगा एपीवीआर सर्टिफिकेशन में अपीयर होने को लेके। सो हमारा सर्टिफिकेशन इस साल इस फाइनेंशियल ईयर लॉन्च हो चुका है सर। सो आई विल बी विजिटिंग डिफरेंट सिटीज। मैंने ऑलरेडी विजिट्स मेरे स्टार्ट हो गए। अगेन 8th को मेरा अहमदाबाद है, एंड 9th को मेरा बड़ोड़ा है। देन आई विल बी कवरिंग महाराष्ट्र। देन शॉर्टली आई विल बी कोलकाता में फिर आ रहा हूँ, फिर कोलकाता के बाद फिर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। सो बेसिकली जस्ट मैं एक आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। लॉग इन जीपीटी यहाँ से है सर। प्रीमियम यूजर के लर्निंग पैनल आपको सारे यहां से मिलेंगे। ऑल दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल्स। जिनको वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखना है, वो डायरेक्ट हमारे कोर्स के ट्रेनिंग मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। ये सारे पीडीएफ और पीपीटी के वर्जन में। सो इधर यू कैन गो थ्रू अ वीडियो ट्यूटोरियल फॉर अ डिफरेंट सेक्शन, और आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए स्कोर चाहे वो वैल्यूएशन साइकिल का स्कोर हो, अर्निंग साइकिल का हो, कैटेगरी सिलेक्शन का हो। सो एज यू अंडरस्टैंड सर, मैं आज अज्यूम कर रहा हूं ऑल द एडवाइजर विच आर टुडे दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड द एबीसी ऑफ स्कोर। मैं स्कोर के आज बेसिक को नहीं समझाने वाला हूं, मैं स्कोर के आज फाउंडेशन को नहीं समझाने वाला हूं। आज हम अज्यूम कर रहे हैं जो भी है, आज हम एडवांस लेवल के एडवाइजर्स हैं जो ऑलरेडी स्कोर्स को पढ़ना जानते हैं। तो कोई भी मैं स्कोर्स के बेसिक के बारे में बात नहीं करूंगा, वी विल डायरेक्टली जंप टू द एडवांस पार्ट। मैं अज्यूम कर रहा हूं आज जितने भी हमारे साथ में
एडवाइजर्स हैं, दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड द निटी ग्रिटी ऑफ द स्कोर। सो मैं यहाँ तो दिस ये यहाँ के लर्निंग पैनल से आप पीडीएफ वर्जन से भी आप स्कोर्स पढ़ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो ट्यूटोरियल्स तो अवेलेबल ही है। सो अगेन लॉग इन जीपीटी प्रीमियम यूजर के लिए हमारी लर्निंग पैनल है, ठीक है। व्हेन यू लॉग इन जीपीटी यू हैव अ थ्री फॉर्म ऑफ एक्सेस। बेसिकली देयर इज अ जीपीटी। तो जीपीटी में आप प्रॉम्प्टिंग बेस्ड सारे क्वेश्चन इससे पूछ सकते हो। हमारे और चैट जीपीटी में ये फर्क है कि चैट जीपीटी यूनिवर्सल डेटा में ट्रेंड है, और जो मूल्यांकन जीपीटी वो खुद के डेटा साइज बेस्ड फ्रेमवर्क और सिस्टम में ट्रेंड है। सो अगर आप चैट जीपीटी से मेल भी लिखाना चाहो तो मेल भी लिख देगा वो आपको। आप मेडिसिन के बारे में पूछोगे तो मेडिसिन के बारे में बताएगा। आप वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछोगे वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड बताएगा, बट वो बहुत जेनरिक चीजें बताएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सली जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है गूगल में उसको उठा के वो आपको दिखा देता है। हमारा जो जीपीटी है वो हमारे खुद के डैशबोर्ड में ट्रेंड है, जिसको हम एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड बोलते हैं। एंड ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क का सिस्टम आपको हम एक्सेस दे रहे हैं। सो कोई भी जीपीटी अगर हमारा आंसर दे रहा है, उसके पीछे अगर आपको डिटेल्ड गाइडेंस समझना है, उसके पीछे अगर आपको अंडरलाइंग रैशनल समझना है, तो सारे अंडरलाइंग रैशनल एंड सारी डिटेल्ड वर्किंग का आपको एक्सेस है। सो मैंने काफी म्यूचुअल फंड कॉन्फ्रेंसेस अपने पिछले 3 महीने में अटेंड किया है, बिकॉज हमको एआई की तरफ से काफी बुलाया जा रहा है वेरियस म्यूचुअल फंड में। सो मैं रेगुलरली फंड मैनेजर्स को सुन रहा हूँ कि हर एक फंड मैनेजर बोलता है कि मेरा एक प्रोसेस है, मेरा एक सिस्टम है, मेरा एक फ्रेमवर्क है। 2-2 घंटे तक वो फ्रेमवर्क और सिस्टम के बारे में बात करता है, और वो सिमिलरली एडवाइजर को भी बोलता है कि आपका भी काम प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, फ्रेमवर्क ओरिएंटेड होना चाहिए। बट मैंने ऐसे 8 से 10 वर्कशॉप अटेंड किए जहां पर हम एआई की तरफ से गए। कोई भी चीज वर्कशॉप में ये नहीं बताई जाती कैसे करनी है। सारी चीजें बताई जाती है क्या करनी है और क्यों करनी है, बट कैसे करना कोई नहीं बताता है। तो आप इंडस्ट्री का पहला फ्रेमवर्क और सिस्टम डेवलप किए और आपको एक्सेस दे रहे हैं, जो आप सारा डाउनलोड करके यहां से देख सकते हो। सो जितने लोग भी बोलते हैं, जितने लोग की भी एक्सटर्नल मॉडलिंग होती है, वो बोलते हैं हमारा इंटरनल प्रोप्राइटरी मॉडल है, हमने उल्टा कर दिया है। हम ये बोला हमारा कोई भी इंटरनल प्रोप्राइटरी मॉडल नहीं है, यू हैव द एक्सेस टू द गाइडेंस। अगर हमारा सिस्टम गाइडेंस दे रहा है तो उसके पीछे क्या वर्किंग है उसका आपके पास में एक्सेस होना चाहिए। तो जो एडवाइजर एक्सेस करना चाहते हैं दे कैन डाउनलोड द फ्रेमवर्क एंड सिस्टम। जिनको नहीं करना है, इसका जो समरी फॉर्मेट है वो मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड में। सो व्हेन यू क्लिक ऑन मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड, अगर आप इसको मोबाइल में ओपन करोगे तो ब्राउजर बेस्ड ये मोबाइल में मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगा। अगर आप इसको डेस्कटॉप में ओपन करोगे तो डेस्कटॉप फ्रेंडली हो जाएगा। सो दैट इज द ब्यूटी। आपको अलग से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको मोबाइल में ओपन कीजिए, मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगा। आप उसको डेस्कटॉप में ओपन कीजिए, डेस्कटॉप फ्रेंडली हो जाएगा। सो व्हेन यू क्लिक ऑन मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड, मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड इज नथिंग बट इट इज अब्रीज्ड वर्जन ऑफ एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड। जितनी भी डिटेल्ड वर्किंग है उसका एक समरी फॉर्मेट आपको मोबाइल मिल जाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक 95% ऑफ एडवाइजर आर यूजिंग अवर मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो इस तरीके से अभी मैं डेस्कटॉप में खोला, इसलिए डेस्कटॉप में दिख रहा है ऐसा। अब आप मोबाइल में खोलोगे तो मोबाइल के जैसे एप्लीकेशन की तरह खुल जाएगा ये। नाउ जस्ट आज मेरा जो एजेंडा है, आई विल गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड, देन वी विल ओपन दिस सेशन फॉर अ क्यू एंड ए पोर्शन। आप आज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो सर, विद रिस्पेक्ट टू द स्कोर, विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट लेवल। स्कोर के बेसिस पे क्या मार्केट लेवल्स है, क्या इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं डिफरेंट स्कोर से, एंड उस बेसिस पे क्या एक्शन लेना है डिफरेंट इन्वेस्टर के लिए। डिफरेंट इन्वेस्टर का मतलब चाहे वो लमसम हो चाहे एसडब्ल्यूपी हो। डिफरेंट एडवाइजर्स को भी कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो एडवाइजर जिनको एंटर एग्जिट दोनों करनी है, या वो एडवाइजर जिनको बस एंटर करना है एग्जिट नहीं करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आज क्यू एंड ए हम उनके लिए ओपन करेंगे जहां पे आप कोई भी क्वेश्चन स्कोर से रिलेटेड पूछ सकते हो। स्कोर्स के बेसिस पे क्या लेवल्स उसके रिलेटेड पूछ सकते हो, और उसके बेसिस पे क्या इन्फ्लुएंसेस है। इन्फ्लुएंसेस मतलब उसके बेसिस पे क्या तर्क आ रहा है। डिफरेंट इन्वेस्टर के प्रोफाइल के हिसाब से डिफरेंट क्या कैपिटल एलोकेशन करना है वो हम जानेंगे, एंड प्लस स्कोर की स्टैंडिंग क्या है वो भी समझेंगे। सो अगर आप मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड में आओगे, सो बेसिकली पहला वाला अगर आप टैब देखोगे इसके ऊपर नाम लिखा हुआ मिनिमलिस्टिक एक्शन एडवाइजर। सो मिनिमलिस्टिक एक्शन एडवाइजर इज नथिंग। यहां पे ये उन डॉक्टर्स के लिए, अगर मैं एडवाइजर्स को डॉक्टर बोलूं और उनके इन्वेस्टर को पेशेंट बोलूं, ये उन डॉक्टर्स के लिए जो बस स्कोर पढ़ना जानते हैं, जो बस डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़ना जानते हैं, एंड डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़ के किस इन्वेस्टर को क्या मेडिसिन देनी है वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लोगे। आप बोलते हो, आप मतलब जनरली उन एडवाइजर के लिए जो जनरली बोलते हैं आशीष अगर आपका प्लेटफॉर्म नहीं भी होता तो आप एलोकेशन तो कर रहे थे राइट। तो ये उन एडवाइजर के लिए जिनको स्कोर के बेसिस पर अपने डिसीजन को नेक्स्ट लेवल में इम्प्रोवाइज करना है, और नेक्स्ट लेवल में इम्प्रोवाइज करके जिस इन्वेस्टर को जो भी मेडिसिन देनी है आप डिसाइड करके दे दोगे। बस आपको एक ये चीज यहां से हेल्प मिलेगी कि आपको डायग्नोसिस रिपोर्ट कैसे पढ़ना है वो आपको यहां से सीखना पड़ेगा। तो ये उन एडवाइजर के लिए मिनिस्टिक एक्शन एडवाइजर है। उसका अगर मैं समरी में जाऊं तो स्कोर रिपोर्ट कार्ड है। अगर आपको उसका, अगर आप वो एडवाइजर जिसको डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़ना आता है और अगर आपको वो इन्वेस्टर से शेयर करना है,
तो आप वो पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके इन्वेस्टर से शेयर भी कर सकते हो सारे स्कोर्स को। बट गिवन द कंडीशन, आप डायग्नोसिस रिपोर्ट का पीडीएफ तभी शेयर करोगे सर इन्वेस्टर से अगर आप वो डॉक्टर हो जिनको स्कोर्स पढ़ना आता है, जिनको डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़ना आता है। अगर आपने डायग्नोसिस रिपोर्ट दे दी इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और अगर आपको पढ़ना नहीं आता है स्कोर, तो टू बी वेरी फ्रैंक ऐसी चीजें मत इन्वेस्टर को दीजिएगा। सो पहला जो है वो उन एडवाइजर के लिए जिनको स्कोर पढ़ना आता है, डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़ना आता है, उसके बेसिस पर मेडिसिन देना चाहते हैं। सेकेंड स्कोर रिपोर्ट कार्ड जो इन्वेस्टर को देना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फॉर्मेट। अब थर्ड उन एडवाइजर के लिए जो बोलते हैं आशीष हमें इन्वेस्टर के प्रोफाइल प्लस स्कोर के स्टैंडिंग के बेसिस पे एक एलोकेशन गाइडेंस चाहिए। मतलब इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है, इन्वेस्टर का गोल क्या है, इन्वेस्टर का टाइम होराइजन क्या है, वो लमसम डालना चाहता है कि एसआईपी डालना चाहता है कि डेट में डालना चाहता है। ये सारे प्रोफाइल को देखते हुए और स्कोर को देखते हुए क्या क्या हमें एलोकेशन करना चाहिए, तो वो एक सेकंड ओपिनियन एडवाइजर यहां से ले सकते हैं। तो पहला वाला टाइप उन एडवाइजर के लिए जो बोलते हैं जो मेडिसिन हमको जो देनी हम दे देंगे इन्वेस्टर को, बस हमको स्कोर चाहिए। ये वाला टाइप उन एडवाइजर के लिए जिनको स्कोर के साथ साथ क्या कैपिटल एलोकेशन देना है, किस प्रकार के इन्वेस्टर के लिए, उसका भी अगर गाइडेंस चाहिए तो ये गाइडेंस आपको मिल जाएगा। तो ब्रॉडली इंडिया का ये पहला टूल है जो आपको टॉप डाउन अप्रोच में हेल्प करता है। टॉप डाउन का मतलब क्या है? पहला मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब एक साथ जाना है, पैसों को लेके टुकड़ों में जाना है। अगर एक साथ जाना है तो कौन से एसेट क्लास में लेके जाना है, अगर इस एसेट क्लास में लेके जाना है तो कौन सी कैटेगरी में लेके जाना है, लास्ट कौन सी एमसी में लेके जाना है, एंड उसके बाद आता है आपका फंड। तो अभी तक जितने भी टूल इंडस्ट्री में बने थे वो फंड असेसमेंट को लेके बने थे। पहला ये टूल है जो आपको टॉप डाउन में हेल्प करता है। टॉप डाउन मतलब मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एसेट क्लास एलोकेशन, कैटेगरी एलोकेशन, एमसी एलोकेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंड एलोकेशन। सो फंड एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, फंड असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, बट वो सबसे लास्ट स्टेप है सर। अगर आपने ऊपर के 4 स्टेप गलत कर दिए, आप कितना भी अच्छा फंड ले लो, अगर ऊपर के अगर आपके 4 स्टेप गलत है तो आपका फंड नहीं चलेगा। बोलने का मतलब यह है अगर कैटेगरी चलेगा तो लास्ट नंबर वाला फंड भी चलेगा, अगर कैटेगरी नहीं चलेगा तो पहले वाला नंबर वाला फंड भी नहीं चलेगा। सो आज तक जितने भी टूल बने थे फंड असेसमेंट को लेकर बने थे, हमारा एंटायर फ्रेमवर्क का सिस्टम कैटेगरी असेसमेंट को लेकर। सो इनिशियली अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पूरे स्कोर्स के बेसिस पे आपकी कैटेगरी असेसमेंट करता है। यहां पे स्कोर प्लस इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है उसके बेसिस पे आप एलोकेशन कर सकते हो। तो लमसम, एसडब्ल्यूपी, डेट, एसआईपी, फर्दर आप क्लिक करोगे तो आप क्लिक करके सारे पैरामीटर्स आपको मिल जाएगा, पैरामीटर्स को इनपुट कर सकते हो। मैं अभी ग्लिम्स दे रहा हूं सर, ठीक है। आप लोग जब तक खुद से एंटर नहीं होगे ये सब चीजों में, आप खुद से एटलीस्ट 3-4 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कितना भी सेशन ले लूं आप भूल जाओगे। सो प्लीज मेरे साथ या तो पैरेलली आप एंटर हुआ करिए, या तो मेरे वर्कशॉप में सेशन के बाद में रिकॉर्डिंग देख के आप इसको यूज कीजिए। बहुत सिंपल है सर, हार्डली 8 टैब है, इसमें सारा कैपिटल एलोकेशन गाइडेंस आपका आ जाएगा। तो ऊपर से जो हो गए मेरे टॉप डाउन अप्रोच हो गए। टॉप डाउन का मतलब आपका मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एसेट क्लास सिलेक्शन, कैटेगरी सिलेक्शन, एमसी सिलेक्शन। अब लास्ट ये आता है कि अब यहां के होने के बाद में इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए हम 3 प्रकार का आपको इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं। एक्टिव फंड दे रहे हैं, आप फंड फिल्ट्रेशन में जाके कोई भी एक्टिव फंड भी ले सकते हो। हम आपको पैसिव फंड भी दे रहे हैं, चाहे वो प्लेन वैनिला पैसिव फंड हो, चाहे वो आपके फैक्टर बेस्ड पैसिव फंड हो, मतलब मोमेंटम, वैल्यू, ग्रोथ, क्वालिटी। तो इंडिया का पहला मशीन असिस्टेंट नेविगेशन एल्गोरिथम जो मरीना है वो हमने डेवलप किया है, जो कि आपको फैक्टर सिलेक्शन में हेल्प करता है। सो दिस इज बेसिकली पैसिव। ये पहला एक्टिव फंड के सिलेक्शन हो गए, पैसिव फंड के सिलेक्शन हो गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट स्टॉक आल्सो। सो पहले तो आपको टॉप डाउन से ये मालूम करना है मार्केट में एक साथ जाना है कि एसटीपी मैनर में जाना है, फिर कौन से मार्केट कैप में जाना है, कौन से मार्केट कैप में जाने के बाद कौन से कैटेगरी में जाना है। कैटेगरी के बाद आप एक्टिव फंड के थ्रू भी कर सकते हो, इंडेक्स फंड के थ्रू भी कर सकते हो, स्टॉक के थ्रू भी कर सकते हो। So I will cover one by one from here. We are starting with the minimalistic action advisor. तो minimalistic action advisor में you understand कि जिसका इनपुट ही डेली आता है उसका हम डेली स्कोर दे सकते हैं, जिसका इनपुट मंथली आता है उसका स्कोर हम मंथली देते हैं।
तो ब्रॉडली मार्केट कहां पे खड़ा है उसके बेसिस पे क्या एक्शन लेना है, ये आपको ब्रॉडर मार्केट स्कोर से मिल जाएगा, जो कि डेली है इक्विटी स्कोर है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप ये सोच रहे हो कि जो भी मैं बता रहा हूं अगर आप वो भूल जाते हो, तो आप जस्ट कर्सर रखो, टिक बॉक्स खुल जाएगा ब्लैक कलर का, ठीक है, वो आपको वही चीज बताएगा जो चीज मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो ऑल द एक्सप्लेनेटरी नोट्स आर इन द फॉर्म ऑफ टिक बॉक्स। जस्ट पुट अ कर्सर ऑन अ हेडलाइन, अ टिक बॉक्स विल गेट पॉप्ड अप, इट विल टेल यू हाउ टू रीड अ पर्टिकुलर कंटेंट, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो ये ब्रॉडर मार्केट का स्कोर है, उसके बाद में मिड स्मॉल, अगर आपको ब्रॉडर मार्केट के अंदर मिड स्मॉल कैप भी देखना है तो आप मिड स्मॉल कैप भी ऐसे जाके देख सकते हो। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आप लोगों को पढ़ना आता है स्कोर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने कलर कोडिंग करके भी रखी हुई है। सो अगर आप लोग पढ़ना भूल गए हो तो बस ऐसे कर्सर रखिए हेडलाइन में, वो अगेन बता देगा हाउ टू रीड अ करस्पॉन्डिंग ग्राफिकल विजुअलाइजेशन, करस्पॉन्डिंग ग्राफिकल डेटा को कैसे पढ़ना है, वो आपको जस्ट कर्सर रखने से आपको ये बता देगा। अदरवाइज हमने ग्राफिकल ये दिया हुआ है जिससे आप ऐसे भी रीड कर सकते हो। सो ये ओन एडवाइजर के लिए जो स्कोर पढ़ना चाहते हैं और किस इन्वेस्टर को क्या मेडिसिन देना वो अपने हिसाब से दे देंगे, ठीक है। वो बोलते हैं कि आशीष हम इन्वेस्टर का फाइनेंशियल सिचुएशन हम समझते हैं, बस हमको स्कोर चाहिए ताकि हम अपने अपने एडवाइस को इंप्रोवाइज कर सके। सो ये डेली स्कोर जो आता है पीएनपीवी के बेसिस पे आता है, बट यू अंडरस्टैंड सर, पीएनपीवी बस दो ही कंपोनेंट है हमारा, ऐसे हम 40 प्लस स्कोर निकालते हैं, 40 प्लस स्कोर से हमारे डिस्टिल्ड स्कोर बनते हैं। सो डिस्टिल्ड स्कोर आर नथिंग बट इट इज अ कॉम्पोजिट स्कोर ऑफ ऑल द 40 स्कोर्स। यहां हम पीएन पीवीवी नहीं देखते हैं, फिर हम रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखते हैं, बॉन्ड इक्विटी अर्निंग रेशियो भी देखते हैं, मार्केट कैप टू जीडीपी भी देखते हैं, 3 ईयर ईपीएस ग्रोथ क्या है, 5 ईयर ईपीएस ग्रोथ क्या है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी क्या है, क्रेडिट ग्रोथ क्या है इकोनॉमी में, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स आते हैं और उन फैक्टर से हमारा डिस्टिल्ड स्कोर बनता है। सो अगेन जो भी मैं चीजें बोल रहा हूं अगर आप लोग भूल भी जाओगे, जस्ट पुट अ कर्सर, ये आपको बता देगा इक्विटी डिस्टिल्ड स्कोर। अगर मैं इसका ब्लैक बॉक्स पढ़ूं, जो ब्लैक बॉक्स में लिखा है, इसमें ये लिखा है it is a composite score of all the time tested metric coming under valuation and earning cycle। जितने भी वैल्यूएशन और अर्निंग साइकिल के जितने भी टाइम टेस्टेड मैट्रिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइम टेस्टेड मैट्रिक है, उन सारी चीजों से हमारा इक्विटी डिस्टिल्ड स्कोर बना है। आप फर्दर ऐसे कैसे रखोगे तो आपको बता देगा कैसे पढ़ना है इन चीजों को। अगर आपको ग्रैनुलर लेवल में जाके और फर्दर लेवल में जाके देखना है कि वैल्यूएशन डिस्टिल्ड स्कोर बना कैसे, ब्लेंडेड कैसे बना है, तो आप फाइल सेक्शन में जाइए, फाइल को डाउनलोड कीजिए, यहां पे सारे इनपुट मैट्रिक्स मिलेंगे और आपको सारे डेटा मिलेंगे जिसके बेसिस पर हमें डिस्टिल्ड स्कोर बनाए। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये उन एडवाइजर के लिए जिनको बस समरी देखना है, जिनको डिटेल में जाके नहीं देखना है कि स्कोर्स कैसे बन रहे हैं। जो डायरेक्टली ये वो एडवाइजर है जिनको डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़ना है और डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़ के किस पेशेंट को क्या मेडिसिन देना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सो अगेन अगर मैं ये दो स्कोर की बात करूं तो इक्विटी डिस्टिल्ड स्कोर हमारा मंथली अपडेट होता है। तो अभी मार्च है, मतलब ये मार्च एंड है, नेक्स्ट जो होगा अप्रैल एंड होगा, फेब का मतलब है फेब एंड, तो ये मंथली अपडेट होता है क्योंकि इसका डेटा का जो फ्रीक्वेंसी है वो मंथली आता है। तो जिस भी डेटा का फ्रीक्वेंसी मंथली आता है उसका हम स्कोर मंथली निकाल पाते हैं, जिस भी डेटा का फ्रीक्वेंसी डेली आता है उसका हम स्कोर डेली निकाल पाते हैं। तो अगर इनपुट डेली है तो आपको आउटपुट डेली मिलेगा, अगर इनपुट मंथली है तो आपको आउटपुट भी जो मिलेगा वो मंथली मिलेगा। सो टू बी वेरी फ्रैंक, हम जो देखते हैं सर वो डिस्टिल्ड स्कोर देखते हैं। तो इस तरीके से आप इक्विटी डिस्टिल्ड स्कोर हम जो बेसिकली हम जो आपको ये ये पीएमपीवी क्या देते हैं, आशीष जी बर्ड आई मैं व्यू नवीन ऑन द डेली बेसिस दैट वे आर वी स्टैंडिंग इन द साइकिल। आशीष जी हाँ जी, इसी में इक्विटी डिस्टिल्ड कोर्स में वैल्यूएशन डिस्टिल्ड और ब्लेंड डिस्टिल्ड दोनों का डिफरेंस थोड़ा समझा देंगे प्लीज। ठीक है सर। तो वैल्यूएशन डिस्टिल्ड स्कोर जो बना है सर, वैल्यूएशन साइकिल के वर्कबुक से बना है। अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे वैल्यूएशन साइकिल एक्सेल में जाके, तो ये पूरा वैल्यूएशन साइकिल मैट्रिक्स से बना है। और जो ब्लेंडेड डिस्टिल्ड स्कोर जो बना है हमारा, वो आपका वैल्यूएशन प्लस अर्निंग साइकिल दोनों से बना है। इसमें हम अर्निंग साइकिल भी लिए हैं, तो अब अर्निंग साइकिल के अगर आपको मैट्रिक्स और सारे स्कोर्स देखना है तो अर्निंग साइकिल आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड में सारे आपको ग्रैनुलर लेवल में स्कोर मिलेगा, मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड आपको समरी मिलेगी। तो मैं अगेन मोबाइल बेस्ड डैशबोर्ड आया था, तो यहां से आप पढ़ सकते हो। सर जस्ट पुट अ कर्सर, जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछे हो, जस्ट ये कर्सर रख दो आप हेडलाइन पे, तो आपको सेम चीज मिल जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूं। सो वैल्यूएशन डिस्टिल्ड स्कोर इज द यूनिफाइड स्कोर मेड फ्रॉम ऑल द स्कोर ऑफ ऑल द मैट्रिक बिलोंगिंग टू द वैल्यूएशन साइकिल। ब्लेंडेड स्कोर इज अ यूनिफाइड स्कोर मेड फ्रॉम समरी ऑफ अ बिजनेस है ना अर्निंग साइकिल वर्कबुक। सो आप जैन एंड तक देखोगे तो सारे स्कोर, और इसमें आप देखो रेनबो कलर कोडिंग भी, अगर नहीं भी पढ़ना आता है, अगर आपको पढ़ना जानना जानना है तो स्पेसिफिकली आप ऐसे कर्सर रखो, ये आपको बता दें कैसे पढ़ना है। नहीं भी पढ़ना आता आप देखो डार्क ग्रीन है सब, बट तभी भी
एक फाइन ट्यूनर हमारा रेड है। सो सब डार्क ग्रीन है, एक फाइन ट्यूनर रेड। तो जनवरी एंड तक आप देखोगे तभी थोड़ा तकलीफ था। फेब एंड से हमने बोला चालू कर दिया कि आपको मार्केट के अलावा कुछ नहीं रहना ही नहीं है, पूरा का पूरा इक्विटी में रखना है। हमने फेब एंड से बोलना चालू कर दिया। हमको कोई न्यूज इवेंट और नैरेटिव से मतलब नहीं है। न्यूज इवेंट और नैरेटिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अभी हम एड्रेस करेंगे, बट थ्रू लेंस ऑफ अ डेटा साइंस। हमको नहीं मालूम है किसके ऊपर क्या टैक्स लग रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, 36 सालों से डेटा साइंस ने ये नहीं देखा कि कौन गद्दी में बैठा है, कौन देश चला रहा है, कौन देश नहीं चला रहा है। तो उसको कोई मतलब नहीं है कि ट्रेड वॉर हो रहा है, कि टैरिफ वॉर हो रहा है, कि ग्लोबल वॉर हो रहा है। ये पूरा का पूरा डेटा के बेसिस पे काम करता है। अगर डेटा चेंज हो गए ऑटोमेटिकली हेलो स्कोर सर। चेंज हो जाएंगे। सो ये आपका फेब एंड हेलो हो सर। गया, मार्च एंड के भी आपके स्कोर्स अपडेटेड है। तो ये डिस्टिल्ड स्कोर के बेसिस, ये आपके ब्रॉडर मार्केट के स्कोर हो गए, आपका डिस्टिल्ड स्कोर हो गया। अब इन स्कोर के बेसिस पे उन एडवाइजर को एक ब्रॉडर चाहिए कि स्कोर के बेसिस पे क्या एक्शन लेना है, तो आपका इक्विटी एलोकेशन में क्लिक कर दो। ये टोटली डिस्टिल्ड स्कोर के बेसिस आपको वो एक्शन बता देगा। तो अगर मैं लास्ट 1 ईयर का क्लिक करूं तो लास्ट 1 ईयर का ये था। तो आप देखोगे अप्रैल मई जून, ये बोल रहा था इक्विटी के अलावा कुछ नहीं करना है। जुलाई एंड से इसने बोलना चालू किया कि आपको एसटीबी मोड में आना है। अब फेब एंड से इसने वापिस चालू कर दिया कि आपको इक्विटी के अलावा कुछ नहीं रखना है, 100% इक्विटी में रहना है। सो अब कब लमसम जाना है, कब एसटीबी करना है, कब एसटीबी को रोकना है, अगर आपको ये गाइडेंस चाहिए तो डायरेक्टली आप इक्विटी एलोकेशन में क्लिक कर दो। बट अगर आप वो एडवाइजर हो जिसको स्कोर पढ़ना आता है, तो आप ये स्कोर पढ़िए, एंड जिस इन्वेस्टर का फाइनेंशियल सिचुएशन आप समझते हो, जिस इन्वेस्टर को जो देना है वो आप दे दीजिए। यहां से ब्रॉडली आपको इक्विटी एलोकेशन मिल जा रहा है, कब लमसम जाना है, कब एसटीबी करना है। अगर एसटीबी भी करना, लमसम भी जाना है, तो कितना रुपए लेके जाना है ये भी आपको यहाँ पे मेंशन्ड है। जिन एडवाइजर को एसटीबी मोड नहीं करना है वो डायरेक्टली यहां से हेलो एलोकेशन गाइडेंस हेलो। ले सकते हैं कि 100 रुपीज से 60 रुपीज रखना है, 60 रखना है, 60 रखना है। जन नॉर्मल एंड से 80 रखना है, 80 रखना है। अब वेब एंड से इसने फाइनली ये बोलना चालू किया है कि आपको 100 रुपीज इक्विटी में रखना है। तो ब्रॉडली पहले ये हो गया आपका मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, किस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से आना है और कितना एलोकेशन रखना है अगर इस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से जाना है तो। अब सेकंड जो आता है आपका इक्विटी कैटेगरी आता है, कौन सी कैटेगरी में जाना है। अगेन ये पूरा का पूरा जो अभी आप जो देख रहे हो, इनिशियली मैं जो भी 10 मिनट बात कर रहा हूं पूरा हम स्कोर की स्टैंडिंग के हिसाब से देख रहे हैं। बाद में इंटीग्रेट करेंगे स्कोर की स्टैंडिंग को और इन्वेस्टर की प्रोफाइल को। अभी इसको इन्वेस्टर के प्रोफाइल से कोई लेना देना नहीं है। अभी बस ये स्कोर के बेसिस पे बता रहा है कि आपको इन्वेस्टर के लिए क्या करना है, बाद में हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। अगर आप देखोगे जनवरी एंड तक ये फ्लेक्सी कैप बोल रहा था, अब फेब एंड से इसने मल्टी कैप बोलना चालू कर दिया है। वैसे अगर आपको कुछ में डेट में भी अगर पैसा रखना है, अगेन इसको नहीं मालूम है डेट में कितने साल के इन्वेस्टर का पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये कुल मिला के इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट के स्कोर को पढ़ के आपको बता रहा है कि अभी जो सबसे आइडियल कैटेगरी वो मीडियम मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड है। विद इन मीडियम मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड में भी आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड सबसे आइडियल कैटेगरी है। जितने भी आपको ये एलोकेशन के गाइडेंस दे रहा है, ठीक है, इक्विटी एलोकेशन, इक्विटी कैटेगरी, डेट कैटेगरी, अगर आपने वो चीज मानी है तो 100 रुपीज की एनएवी का क्या मूवमेंट है मंथ ऑन मंथ, ये ट्रांसपेरेंटली हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम बेसिकली आपको स्कोर प्रोवाइड कर रहे हैं। वो अगर आप डॉक्टर जिसको स्कोर पढ़ के इन्वेस्टर को गाइडेंस देना है, अगर आपने स्कोर के साथ साथ अगर आपको ब्रॉडर गाइडेंस चाहिए तो आपको ब्रॉडर गाइडेंस भी मिल रहा है कि इक्विटी में क्या करना है, कैटेगरी में क्या करना है। और अगर आपने इसकी गाइडेंस मानी है तो 100 रुपीज का मंथली एनएवी का मूवमेंट क्या है वो भी मिल रहा है। तो 100 रुपीज की एनएवी मोटा मोटा 8,700 रुपए बन चुका है। अगर आपको जानना है कब से है तो आप यहाँ जस्ट कर्सर रखिए, किसी भी जगह पर कर्सर रखिए, कोई भी डाउट है कर्सर हेडलाइन में रख दो। 100 रुपीज की एनएवी हमने स्टार्ट की 2004 से। आज ही 100 रुपीज की करंट एनएवी दिखा रहा है जो कि 8,700 रुपए। बस अगर आप इतना ही मान लेते हो सर कब लमसम जाना है, कब एसटीपी करनी है, कब एसटीपी को क्लोज करनी है, उसी बेसिस पे 100 रुपीज का 8,700 बन जा रहा है। इसमें कहीं पे भी कैटेगरी का अल्फा जुड़ा ही नहीं है। अगर मैं कैटेगरी का अल्फा जोड़ दूं तो नेक्स्ट लेवल चले जाएगा। थर्ड चीज, अगर मैं इसमें फंड का अल्फा जोड़ दूं तो 8,000 रुपए का और फर्दर सुपर नेचुरल एनएवी में चले जाएगा। तो इसमें कहीं भी फंड का अल्फा और कैटेगरी का अल्फा नहीं जोड़ा, क्योंकि पिछले 20 सालों में फंड ने अल्फा जनरेट किया है। भले आज नहीं कर रहा हो पर पिछले 20 सालों में किया है। तो उसमें कहीं भी फंड का अल्फा नहीं है, इसमें कहीं भी कैटेगरी का अल्फा नहीं है। इस बेसिस पे सारे स्कोर से स्कोर के बेसिस ब्रॉडर गाइडेंस है। और अगर वो गाइडेंस आप फॉलो कर रहे हो तो मंथ ऑन मंथ हम रिजल्ट्स भी आपको दिखा रहे हैं कि रिजल्ट्स क्या है मंथ ऑन मंथ। तो आप देखोगे दैट 8,200 रुपए की एनएवी 8,800 हो गई, मतलब फेब एंड से एनएवी मार्च एंड में 8,800 हो गई है। आप इस तरीके से रिटर्न भी निकाल सकते हो अगर आपको रिटर्न निकालना है तो मोटा मोटा। अब सिमिलरली इक्विटी में अगर जाना है तो कौन सी कैटेगरी में जाना है, डेट में जाना है तो कौन सी कैटेगरी में जाना है, ये अवेलेबल है। तो पहला ये जो पूरा पहला जो डैशबोर्ड है ये उन एडवाइजर के लिए है जो स्कोर्स पढ़ के डिफरेंट एक्शन लेना चाहते हैं। मान लो एग्जांपल में दे रहा हूं आप लोगों को, आप ब्रॉडर पीएनपीवी गए। मैं एग्जांपल जनरली क्यों देता हूं, क्योंकि आज जैसे नैरेटिव मार्केट में बहुत उल्टा है, सिमिलर नैरेटिव 2023 में भी उल्टा था।
क्योंकि 2023 में पहली बार ऐसा हुआ कि मार्केट में जो स्ट्रक्चरल रैली चालू हुई, अगेन मेरा इस वर्ड को सुनना सर ध्यान से, 2023 में पहली बार हुआ है पिछले 30 साल की हिस्ट्री में जो स्ट्रक्चरल रैली मार्केट में चालू हुई, ऑल टाइम मार्केट हाई से चालू हुई थी। तो जब ऑल टाइम मार्केट हाई से स्ट्रक्चरल रैली चालू हुई, कई लोगों ने मिड स्मॉल कैप की पूरी रैली मिस कर दी है, कई लोगों ने मोटा मोटा एसटीपी करके रैली मिस कर दी है। सो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर आप लोग अगर ये स्कोर फॉलो कर रहे होते, ठीक है, अगर वो एडवाइजर हो जिनको में स्कोर पढ़ना है, स्कोर के बेसिस पे क्या इन्वेस्टर के लिए करना है, अगर आप वैसे वाले एडवाइजर हो कि इन्वेस्टर को जो देना वो आप अपने हिसाब से दे दोगे, तो मैं आप लोगों से जस्ट ये पूछना चाह रहा हूं, मान लो मार्च 2023 है, मार्च 2023 है, तो आप सबसे पहले ब्रॉडली देख लो जीरो है कि नहीं। हाँ जीरो है, चलो एक स्कोर। तो आप आपको एसटीपी दोनों ही आना है, लमसम मोड में आना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। आप मिड स्मॉल कैप में जाना है कि नहीं जाना है, अगर मान लो वेट वैसे हो ब्रॉडर मार्केट का तो आपको गाइडेंस मिल गया। अब मिड स्मॉल कैप का भी आपको स्पेसिफिकली चेक करना है, तो आप मिड स्मॉल कैप में चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप मार्च, सिमिलरली मार्च 2023 में चले जाओ कि मार्केट में डालना तो है पैसा, बट मिड स्मॉल कैप में हम जा सकते ही नहीं जा सकते। देखो स्कोर क्या है, जीरो है, जीरो है, तो मतलब आप कुल मिला के मिड स्मॉल कैप में पैसा लेके जा सकते हो। अब आपने मान लो ये एक्शन ले लिया, और ये एक्शन लेने के बाद में 2024 आ जाता है मान लो। अब स्कोर देखो क्या है, अगर आप लोगों को स्कोर नहीं भी पढ़ना आता है तो उसमें एटलीस्ट जीरो था, अब तो दोनों स्कोर आपका मोटा मोटा एक के ऊपर है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है सर कि आपको पुराना पैसा निकालना है कि नहीं निकालना है। अगर आपको पुराना पैसा निकालना है तो पुराना पैसा निकाल भी सकते हो, बट एटलीस्ट आपको ये मालूम है फ्रेश पैसा अब आपका मिड स्मॉल कैप में नहीं जाएगा। मैं जुलाई 2024 की बात कर रहा हूं ना, फ्रेश पैसा आपका मिड स्मॉल कैप में नहीं जाएगा। सो भले पुराना पैसा निकालना है कि नहीं निकालना, वो आपके इन्वेस्टर के टेम्परामेंट के ऊपर, आपके इन्वेस्टर कैपिटल गेन बुक करना चाहता है कि नहीं चाहता है उसके ऊपर, और प्लस आपका प्रैक्टिस क्या बोलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपका सर एटलीस्ट ये मालूम फ्रेश पैसा आप मिड स्मॉल कैप में जुलाई 2024 में लेके नहीं आओगे। सर सॉरी टू तो सर इंटरप्ट एक यू। सेकेंड सर, तो आप वो एडवाइजर हो सर जो स्कोर पढ़ोगे, किस इन्वेस्टर के लिए क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। आपको स्कोर मिल जा रहा है तो इससे आपको इंप्रोवाइज हो जा रहा है आपका डिसीजन मेकिंग, जो आज तक अपना अभी तक जो डिसीजन मेकिंग है, टू बी वेरी फ्रैंक, जब तक सिस्टम और फ्रेमवर्क नहीं था, हमारा डिसीजन मेकिंग हमारे गट, हमारा एक्सपीरियंस, और हम क्या नैरेटिव सुन रहे हैं, एरिया मैनेजर हमको क्या बोल रहे हैं, उसके बेसिस पे होता था। अब आपके पास एक इस्टेब्लिश सिस्टम आ गया, एक इस्टेब्लिश फ्रेमवर्क आ गया, तो आपका डिसीजन मेकिंग गट, नैरेटिव और न्यूज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए सर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जब फ्रेमवर्क सिस्टम नहीं था तब तक समझ में आता था कि हम न्यूज देखते थे, इवेंट देखते थे, क्या हमारा गट बोल रहा है, क्या हम नैरेटिव सुन रहे हैं मार्केट में, क्या कॉन्फ्रेंस कॉल में सुन रहे हैं, क्या म्यूचुअल फंड कॉन्फ्रेंस में बोला जा रहा है, 8-10 जगह से सुनते थे, और जहां हमारा दिल और दिमाग बोलता था वो हम कर देते थे। बट ये एक टोटली गट और रेटिंग बेस्ड डिसीजन था। अब हमारा डिसीजन फ्रेमवर्क ओरिएंटेड होना चाहिए, तो एटलीस्ट आप स्कोर पढ़ना सीखिए, आप वो डॉक्टर बनिए जो डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़ के इन्वेस्टर को मेडिसिन दे रहे हो, रेदर देन आपको क्या लग रहा है उसके बेसिस पे आप दे रहे हो। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है सर। एक्सपीरियंस महत्व करता है, बट एक्सपीरियंस के साथ अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है तो सोने पे सुहागे वाली बात है, इट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक। तो कई लोग बोलते हैं आशीष हमारा एक्सपीरियंस ही इतना है कि हमको ये सब चीजें हम देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो सर आजकल जितने भी एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, अगर वो आज डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़ना नहीं जानते हैं तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ज्यादा समय तक प्रैक्टिस नहीं चला सकते हैं। तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि डायग्नोसिस रिपोर्ट भी कैसे पढ़नी है। सो दिस इज सर थोड़ा जनवरी सर एक सेकंड 2025 सर। तक हो सो बेसिकली अब आपके इन्वेस्टर को डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्टर का पैसा निकालना है कि नहीं निकालना है। मान लो किसी का 5 करोड़ में 3 करोड़ मिड स्मॉल कैप में, तो कायदे से आप निकालोगे। किसी का अकाउंट में पैसा ही 10 लाख रुपए, किसी का पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए, उसमें मिड स्मॉल कैप 2 लाख रुपए, तो शायद आप नहीं निकालोगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको निकालना है कि नहीं निकालना है पुराना पैसा। बट आपको फ्रेश पैसों को लेके तो सब एडवाइजर गाइडेंस सेम होगा कि फ्रेश पैसा तो एटलीस्ट डालना बंद कर देना है हमको मिड स्मॉल कैप में। अब सिमिलरली मान लो अगर मैं सेम अगर मैं अगर 2025 में आ जाऊं, सेम अगर मैं 2025 मान लो फेब में आ जाता हूं, तो आप देखोगे 21 फरवरी तक एक लाइट ग्रीन था, एक तभी भी येलो था, 24 फरवरी से एक डार्क ग्रीन होना चालू हो गया है। सो कुल मिला के आपको ये मालूम चल गया 24 फरवरी से मिड स्मॉल कैप में वापस आप पैसा डाल सकते हो। सो अगेन किसके लिए डालना है, किस इन्वेस्टर के लिए डालना है, वो आप अपने इन्वेस्टर के फाइनेंशियल सिचुएशन को समझते हो, किसका क्या टाइम होराइजन है आप जानते हो, आप उसके बेसिस पे उनका टाइम होराइजन स्टडी कर लो। बट यहां से आपको मालूम चल गया कि 21-24 फरवरी से मोटा मोटा मिड स्मॉल कैप आपके फेवरेबल हो गए, क्योंकि यहां से देखो डार्क ग्रीन अलग से आ गया। डार्क ग्रीन अगर दोनों डार्क ग्रीन हो जाते तो सर फिर तो घर बार बेच के, सॉरी, सो टू बी वेरी फ्रैंक आपको ओवरवेट मिड स्मॉल कैप में होना है। अगर दोनों जीरो हो जाएगा तो फिर तो आपको घर बार बेच के मिड स्मॉल कैप में डालना है। दोनों जीरो जनरली 6 सिग्मा इवेंट में होता है, और नहीं मालूम इस बार 6 सिग्मा इवेंट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। लेकिन अगर गलती से 6 सिग्मा इवेंट हुआ
और अगर ये अभी मार्च का मैं लेटेस्ट स्कोर दिखा देता हूं, अगर ये दोनों स्कोर अगर 0 हो गए तो फिर तो घर बार बेच के पैसा डालना है सर मिड स्मॉल कैप में। मतलब नैरेटिव एकदम एग्जैक्टली बहुत उल्टा रहेगा, हमको सबसे ज्यादा डर लगेगा, बट आपको सब कुछ बेच बाच के पूरा स्मॉल मिड कैप में पैसा डालना है। सो 17 मार्च तक हमारे पास में कुल मिला के मिड स्मॉल कैप में अच्छे तरीके से जाने का समय था। अब थोड़ा लाइट ग्रीन हो गया, बट जो पैसा आपका डल गया वो डल गया रहना चाहिए। सो इस तरीके से आप स्कोर पढ़ के, इक्विटी डिस्टिल्ड स्कोर पढ़ के, इक्विटी एलोकेशन एंड ब्रॉडली ये वाले टैब से आप पूरा ब्रॉडर गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए तो आप स्पेसिफिक गाइडेंस के लिए इलस्ट्रेटिव कैपिटल एलोकेशन क्लिक करो। अब उसमें भी अगर मान लो लमसम डालना है, एसडब्ल्यू भी करना है, डेट करना है, एसआईपी करना है, उसके लिए आप एसडब्ल्यू मान लीजिए लमसम क्लिक करो। इसके सारे पैरामीटर्स आप चूज कर लो, कितना पैसा डालना है, कितना टाइम होराइजन है, क्या टॉलरेंस है, डिक्लाइन है, इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आ जाएगी, पोजीशनिंग आ जाएगी। आप सबमिट दबा दोगे, आपको पूरा का पूरा कैपिटल एलोकेशन गाइडेंस मिल जाएगा। अगेन इसका कैपिटल एलोकेशन गाइडेंस सर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बताएगा, एसेट क्लास एलोकेशन बताएगा, कैटेगरी एलोकेशन बताएगा। अभी तक जितने भी थे वो ये बोलते थे कि ऑटो के अंदर ये अच्छे फंड है, मिड कैप के अंदर ये अच्छे फंड है, बट कोई ये नहीं बताता था कि मिड कैप में कब जाना है, ऑटो में कब जाना है। तो आपको यहां से ये मालूम चल रहा है कौन सी कैटेगरी में जाना है, कब एग्जिट होना है, कौन सा फंड करना है, वो चीज की अवेलेबिलिटी है। चाहे वो फंड के थ्रू कर लो, चाहे वो इंडेक्स फंड के थ्रू कर लो, चाहे वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉक के थ्रू भी आप कर सकते हो। सो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, मान लो 00 आ जाता है तो आपके पास तो 3 तरीका है इंप्लीमेंट करने का, ठीक है। मान लो 00 वापस ब्रॉडर मार्केट आ जाता है और मिड स्मॉल कैप भी मान लो डार्क ग्रीन हो जाता है, तो आपके पास 3 तरीका है। या तो आप एक्टिव मिड कैप फंड ले लो जाके, या एक्टिव मल्टी कैप फंड ले लो जाके, या तो आप जाके स्टाइल के बेसिस पे इंडेक्स फंड ले लो जो हम स्टाइल बता रहे हैं, या तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में जाओ, स्टॉक फिल्ट्रेशन में जाओ। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मान लो मिड स्मॉल कैप के स्कोर भी अगर 0 हो जाते हैं तो निफ्टी मिड स्मॉल कैप आप 400 चूज कर लो। एटलीस्ट 2 ग्रीन अगर आपको मिलना चाहिए, सर 2 ग्रीन मिलेंगे तभी आप करना, 2 ग्रीन और येलो। आज तो कोई भी तीनों ग्रीन नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। अब जाके ऐसा करके सबमिट कर दो, मतलब जिसका फंडामेंटल भी अच्छा है, जिसका वैल्यू मैं आऊंगा डिटेल में इसमें, जिसका वैल्यूएशन भी अच्छा है, जिसका टेक्निकल भी ठीक ठाक है, सबमिट दबा दो। फिर आपके स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी कि अगर जीन एडवाइजर को स्टॉक के थ्रू इंप्लीमेंट करना है तो स्टॉक का भी लास्ट में आ गया अलॉन्ग विद द सेक्टर। अगर आपको इसके साथ सेक्टर भी डालना है कि नहीं मुझे बस बैंक ही खरीदना है, मिड कैप में भी मुझे बस बैंक खरीदना है, तो आप बस बैंक क्लिक कर दो और सबमिट दबा दो। तो ये बैंक्स के आपको सारी लिस्ट आ गई जो मिड कैप का बैंक खरीद सकते हो। सो बट कब खरीदोगे मिड कैप के बैंक? जब पहला आपका सेक्टर आपका पहले तो मार्केट आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। मार्केट अट्रैक्टिव के अंदर में मिड स्मॉल कैप स्कोर सस्ते होना चाहिए, मिड स्मॉल कैप स्कोर के अंदर में बैंक के शेयर अच्छे होने चाहिए, तब जाके आप बैंक के स्टॉक खरीदोगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो पूरा का पूरा जो टूल बना है, पूरा टॉप डाउन टूल बना है। पहले आपको मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एसेट क्लास, कैटेगरी एंड देन लास्ट में आपको जिसके भी थ्रू इंप्लीमेंट करना आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो नाउ आई लाइक टू ओपन दिस फॉरम फॉर अ Q&A। स्टॉक का मैं 5 मिनट जस्ट कवर करना चाहता हूं स्टॉक को मैं। तो स्टॉक्स गोइंग फॉरवर्ड ये होने वाला है कि आप यहां से सारी रिसर्च करते हो, सीआरएम में जाके आप इंप्लीमेंट करते हो। गोइंग फॉरवर्ड ये ऑटोमेट होने वाला है, मतलब आप यहां बस पोर्टफोलियो डाल दो। मान लो आपका स्टॉक का स्कोर शेयर चेक करना है, ठीक है, तो बस आप पोर्टफोलियो डाल दोगे अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो का, वो पूरा का पूरा स्कोर आपको कैलकुलेट करके आपको बता देगा और ये बता देगा कि आपको क्या क्या एक्शन पॉइंट लेने चाहिए, मोटा मोटा मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सो अगर मैं यहाँ स्टॉक में जाऊं, जब भी स्टॉक में आप जाओगे आपको बाय डिफॉल्ट डिस्क्लेमर क्लिक करना पड़ेगा सर। सो एज पर सेबी रेगुलेशन, वी आर अ डेटा एनालिटिक्स कंपनी, we can't provide you buy sell and hold recommendation. In order to provide a buy sell and hold recommendation, आरएए का रेगुलेशन आता है, तो हम डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, हमें आरएए का लाइसेंस नहीं लेना है क्योंकि हमारी कंपनी B2B है, हम B2C दे ही नहीं रहे। तो हम B2B से डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, इसलिए हम आरएए के रेगुलेशन में नहीं आते। और आरएए के रेगुलेशन अगर हम लेंगे आएंगे तो हम फिर ये कस्टमर को भी दे सकते हैं, जो कि हम देना चाहते नहीं, B2C हम जाना चाहते नहीं है। सो बेसिकली अगर आप पढ़ोगे तो आप जब स्टॉक में आपको अलग से डिस्क्लेमर में क्लिक करना पड़ेगा that this is a data analytics company, you have to do your own due diligence in order to provide a buy sell and hold recommendation to the investor। तो मैं आपको सेबी के तरफ से जो हमने फाइन प्रिंट पढ़ा है, डेटा एनालिटिक्स कंपनी बस स्टैटिस्टिकल समरी प्रोवाइड कर सकती है, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती है, बट वो आपको सलाह नहीं दे सकती है कि आप इस इन्वेस्टर का बाई कर लो ये स्टॉक, इस इन्वेस्टर का सेल कर लो ये स्टॉक। ये पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस एक एडवाइजर ही दे सकता है। तो प्लीज आप लोग भी देने के पहले आप लोग अपना रेगुलेशन भी चेक कर लेना कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ है कि नहीं है। एज पर माई रीडिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अलाउड नहीं है। और जितने भी, मैं टू बी वेरीफाइंग एक चीज और बता रहा हूं, हमारे फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स भी आने वाले, जितने भी कैश फ्लो प्रोजेक्शन देते हो सर,
एक एक कोटा में एक केस हुआ है, एक इन्वेस्टर ने कंप्लेंट कर दिया कैश फ्लो प्रोजेक्शन के बेसिस पे कि 12% के एसआईपी इतना बन जाता है, 14% के एसआईपी से इतना बन जाता है। जितने भी एसआईपी की कैश फ्लो प्रोजेक्शन देते हो, अगर ये सेबी के स्कोर में किसी ने जाके इसको अगर डाल दिया, तो टू बी वेरी फ्रैंक आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। कोटा में एक केस हुआ है रिसेंटली, इसलिए बता रहा हूं मैं, कोटा की विजिट के कारण। सो कैश फ्लो प्रोजेक्शन भी अगर आप दोगे तो प्लीज अपना वाटर मार्क मत डालिएगा, अपनी कंपनी का वाटर मार्क मत डालिएगा। सो अगर कोई रेगुलेशन रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो सर, क्योंकि हमने बहुत सेबी के भी फाइन प्रिंट पढ़े बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ स्टॉक एनालिटिक्स, तो आप एकदम पूछ सकते हो। सो दिस इज ऑल स्टॉक एनालिटिक्स में भी आपको जब भी आप जाओगे आपको डिस्क्लेमर को क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही नीचे के मेनू आपके खुलेंगे। फिर आप मान लो आपके पास कोई स्टॉक है तो आप उसके जाके स्कोर के स्नैपशॉट दे सकते हो। अगेन मैं आपको बाई से होल्ड नहीं बोलूंगा सर, आपको मैं फंडामेंटल वैल्यूएशन और डिस्टिल्ड का स्कोर दूंगा। तो मान लो आपने कैप्स का स्टॉक रखा हुआ है, तो आप कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे क्लिक Sir, करो। sir, I have one question. सर एक सेकंड ना सर, बस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बस एक सेकंड, बट आप एक सेकंड अमित सर गर्लफ्रेंड का क्वेश्चन था, आप बीच में क्यों रुकवा दे? आप अपना गाड़ी चालू ही रखते हैं, वो अच्छा नहीं है। बीच में हमने रेस किया और आप उसके बाद म्यूचुअल फंड पे रेस किया, आप स्टॉक के अंदर चले गए। सर मैं बोल रहा हूँ सर, क्यूएनए में लास्ट में लूंगा सर, एक हाँ, मिनट में ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन तब तक तो हमारा क्वेश्चन अलग हो जाएगा ना। हम नहीं भूल पूरे जाएंगे। क्वेश्चंस लूंगा किरीट सर, आप चिंता मत कीजिए, पूरे क्वेश्चन लूंगा मैं, Okay, okay. पूरे क्वेश्चन पूछो लूंगा, कितने चिंता पैसे मत कीजिए। देगी। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। सो बेसिकली मान लीजिए आपने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस आपने यहाँ पे क्लिक किया, तो आपको उसका फंडामेंटल का स्कोर आ गया, आपको उसका वैल्यूएशन का स्कोर आ गया, आपको उसका टेक्निकल का स्कोर आ गया। सो बेसिकली इन ये चीज आप अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो हर चीज की गाइड बुक भी दी हुई है सर। आप जाके स्टॉक फिल्ट्रेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक गाइड बुक मिलेगी, गाइड बुक आप डाउनलोड करके अगर आपको स्कोर कैसे पढ़ना है स्टॉक का तो वो भी आपको मिल जाएगा, स्टॉक का स्कोर। सिमिलरली मान लो आपको ब्रॉडर मार्केट के स्कोर्स पढ़ना और अगर आप भूल जाते हो जो भी मैं बता रहा हूं, तो स्कोर गाइड बुक यहाँ पे दी हुई है, तो स्कोर गाइड बुक आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड टेबुलर फॉर्मेट में सारे गाइड बुक्स है हमारे स्कोर के, चाहे ब्रॉडर मार्केट के स्कोर गाइड, चाहे ब्रॉडर मार्केट का स्कोर हो, चाहे मान लो आपका स्टॉक का स्कोर हो। सो स्टॉक स्कोर स्नैपशॉट आप स्टॉक के पर्टिकुलर, आप अपने पर्टिकुलर स्टॉक की क्वेरी कर सकते हो। मान लो अगर आपने एग्जांपल एचडीएफसी बैंक खरीदा हुआ है, तो आपने एचडीएफसी बैंक डाला और आपने सबमिट दबा दिया, तो उसका आपका स्कोर आ गया कि फंडामेंटल का क्या स्कोर है, वैल्यूएशन क्या है, टेक्निकल क्या है। तो इसको आपको एक बर्ड आई व्यू मिल गया। बट आपको स्पेसिफिक पढ़ना है तो आप गाइड बुक डाउनलोड करके स्पेसिफिक भी पढ़ सकते हो। तो मतलब आप देखोगे बस टेक्निकली भी स्ट्रांग है, बट फंडामेंटल आपका जो है तभी आप देखोगे मॉडरेटली, फंडामेंटल जो है मॉडरेट है और वैल्यूएशन जो है फेयरली वैल्यूड है। सिमिलरली मान लीजिए आपको डेली स्टॉक वॉच भी हम दे रहे हैं, डेली स्टॉक वॉच में जो भी ट्रेडिंग के स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। एंड स्टॉक फिल्ट्रेशन में आपको कौन से मार्केट कैप के हिसाब से फिल्टर करना है, कौन से मार्केट कैप के हिसाब से फिल्टर करना। मान लीजिए पूरा स्कोर अगर सस्ता हो जाता है, मिड स्मॉल कैप का स्कोर अगर 00 आ जाता है या माइनस में चले जाता है, आपको एक्टिव फंड नहीं लेना है, आपको डायरेक्टली माइक्रो कैप के स्टॉक खरीदने हैं। तो आप माइक्रो कैप 250 सिलेक्ट कीजिए। हमने एनएससी टोटल मार्केट कैप कवर किया, मतलब निफ्टी 750 हमने कवर किया, निफ्टी 100, निफ्टी 400, निफ्टी 250। आप निफ्टी 250 में क्लिक कीजिए, आपको अगर कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक है तो इंडस्ट्री में दबा दीजिए। फिर आपको क्या चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रांग चाहिए, वैल्यूएशन भी स्ट्रांग चाहिए, टेक्निकली आपको चलेगा कि वीएलओ भी हो, ऐसे करके आप सबमिट दबा सकते हो, तो स्टॉक की पूरी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपको तीनों ग्रीन चाहिए, तीनों ग्रीन क्लिक कर दीजिए, सबमिट दबा दीजिए। अभी बस दो ही स्टॉक आ रहे हैं, एक सनफ्लैग आर्यन आ रहा है और पॉलीप्लेक्स आ रहा है। तो इस तरीके से आप वन बाय वन करके सारे टैब यूज कर सकते हो। सो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय particular session with respect to the all tab. So this is how you can navigate the overall tab, and this is how the broader utility of the tab. Now I would like to open this forum for a Q&A. So sir, now you can ask one by one, sir. हेलो आशीष सर। Yes sir, please go ahead. सर हमने आपका सॉफ्टवेयर तो ले लिया, अभी कुछ बेसिक स्टार्ट नहीं किया है, तो पहले हमें एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप वीडियो भेज देना, देन वी कैन स्टार्ट यूजिंग। ठीक है, तो सर मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3 वीडियो है मुकेश सर, तो मैं आपको सर वो व्हाट्सएप मुझे में आप फॉरवर्ड कर व्हाट्सएप दूंगा, कर दो, आप फिर टीम हम के साथ आपके उसको कनेक्ट फॉरवर्ड कर करेंगे। थैंक यू। दीजिएगा। नहीं तो अदरवाइज मेरी फाउंडेशनल ट्रेनिंग हर हफ्ते 10 दिन में होती है, टीम को लिंक शेयर कर दीजिएगा। ओके सर, लेकिन ये वीडियो पार्ट 1 2 एक बार भेजना। ठीक ठीक है सर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो भेज दूंगा। ठीक है। थैंक यू थैंक Sir, यू। I have a question. Initially जहाँ पे आपने वैल्यूएशन मैट्रिक्स जो दिखाया था, जहाँ पे पी, पीबीवी, हाँ यहाँ पे फंडामेंटल ठीक है सर, ये स्कोर, ब्रॉडर स्कोर है पीएनपीबी का, ठीक है। हाँ, तो उसमें सर वो 2-3 महीने के लिए शीलर स्कोर और बफे स्कोर दिख नहीं रहा था, वहां पे है नहीं। तो आई जस्ट वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज अ गुड सर नंबर। 2-3 महीने के लिए दिख नहीं रहा था, मतलब ये कहाँ नहीं दिख रहा था? ओके, नहीं, सॉरी,
दिख रहा था, बट ये जो रेड हो गया या हाँ तो white सर है। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। तो ये व्हाइट मतलब डोरमेंट है, अब इनका कोई मतलब नहीं है। जब ये अच्छा, एक्टिवेट होते हैं तब इसका मतलब होता है। तो ये एक्टिवेट थे यहां तक, अब ये डोरमेंट हो चुके हैं। तो सर इसमें कोई बेसिक नंबर है कि जहाँ पे ये एक्टिवेट होते हैं, ऐसा तो कोई? सर आप बस कर्सर रखिए, मैं वही बोला, किसी भी स्कोर को पढ़ना, बस आप कर्सर रखिए, ऐसा आप स्कोर पढ़ सकते हो। सर एक्टिवेट और डोरमेंट का क्या मतलब है सर? सर अगर मान लो रेड साइड में एक्टिवेट होता है तो मार्केट में तकलीफ है, भले ये तभी भी ग्रीन है तभी मार्केट में तकलीफ है। इसलिए आप देखोगे नहीं इक्विटी सर, एलोकेशन, अगर आप देखोगे मार्च में जीडीपी अपना 129 है तो दैट इज डोरमेंट, बट हाँ, सस्ता मार्केट सस्ता ऐसा एक बोल सेकंड सकते सर, हैं ना? एक सेकंड। इसलिए आप देखोगे कि मार्केट में डार्क ग्रीन होने के बाद भी ये 60%, 80%, 80% था। फेब एंड से 100% इसलिए दिखाना चालू हुआ क्योंकि आपका इक्विटी डिस्टिल्ड स्कोर जो है, ठीक है, इक्विटी डिस्टिल्ड स्कोर में शीलर और जो बुफे है वो डोरमेंट हो गए। डोरमेंट अगेन मतलब आप सिंपल से कलर कोडिंग देखो, व्हाइट मतलब डोरमेंट हो गए, रेड मतलब तभी भी एक्टिव है, और नहीं, अक्टूबर में तो दोनों ही एक्टिव है। हमको इम्पोर्टेंस नहीं लेना है सर। सर उनके इंपॉर्टेंस पढ़ना है तो कर्सर ऐसे रखो, मैं कभी मैं बता भी दूंगा तो आप 1 घंटे बाद भूल जाओगे। वो वापस समझो ना सर, डोरमेंट का मीनिंग क्या है, क्योंकि डोरमेंट का हमेशा। मतलब वो इनएक्टिव, कोई भी रिस्क इंडिकेटर एक्टिव नहीं है। हाँ, तो एक्टिव नहीं है तो उनको देखना नहीं है कि उनको मार्केट देखना नहीं है अब, सस्ता। यस, अब उनको देखना है, रिस्क इंडिकेटर कोई एक्टिव ही नहीं है। अच्छा, तो सिस्टम ने एक्टिवेट डीएक्टिवेट नहीं किया है, बट वो मार्केट के हिसाब से डीएक्टिवेट हो चुका है। यस यस, मार्केट के शीलर और बुफे स्कोर के हिसाब से शीलर और बुफे डीएक्टिवेट हो चुका है, मतलब ये रिस्क इंडिकेटर कोई भी एक्टिव नहीं है। तब आप जो देखोगे फाउंडेशनल स्कोर देखोगे, वैल्यूएशन का और बिजनेस साइकिल का, और पी अच्छा, एंड पीवी का ब्रॉडर स्कोर। मतलब मार्केट इतना सस्ता हो गया है कि अभी शिलर और बफेट देखने की जरूरत नहीं है। नहीं देखने की जरूरत है, राइट सर, राइट। अच्छा, और दूसरा सर, ये पीईपीबी हम देखते हैं मिड एंड स्मॉल और लार्ज कैप का, बट मोटा मोटी डिस्टिल स्कोर और वो जो स्कोर है अपना बहुत मेन बढ़िया। स्कोर तो उस। डिस्ट्रिक्ट स्कोर सर निफ्टी 500 से बना है। हाँ जी सर। डिस्टिल्ड स्कोर के लिए जो मार्केट कैप लिया हमने, निफ्टी 500 लिया है। यहां पे हाँ, आपको दोनों का टुकड़ा मिलता है, मोटा मोटा ब्रॉडर करेक्ट करेक्ट। में। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है सर। तो बस सर इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। बस और कुछ कोई डिफरेंस नहीं। डिस्टिल्ड स्कोर में सर 40 स्कोर से बना है, पीएनपीवी बस 2 से बना है। अच्छा अच्छा सर, तो एक बार ये वैल्यूएशन डिस्टिल पे रखो कर्सर। हाँ सर। तो एक बार ओरली समझा दो तो वापिस एक्यूमुलेशन जोन बोथ सर वैल्यूएशन। मैंने ऑलरेडी समझा दिया हूं। सो इट इज अ कॉम्पोजिट स्कोर ऑफ ऑल द वैल्यूएशन एंड अर्निंग साइकिल। ओके। और ये वैल्यूएशन अर्निंग साइकिल की आपको डिटेल में कहां मिलेगी? आप जाके एक्सेल डैशबोर्ड में क्लिक करोगे तो फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बरोबर। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारे वहां पे स्कोर्स मिल जाएंगे। उसका यूनिफाइड स्कोर मतलब उसका छनावा स्कोर यहाँ पे दिख रहा है। डिस्टिल्ड स्कोर बोलते हैं इसको। सर पी और पीवी का जो स्कोर था वो कितने स्टॉक से बना है? 50? पीएनपीवी का सर मिड स्मॉल कैप के मिड स्मॉल कैप से बना है। ब्रॉडर मार्केट है, ब्रॉडर मार्केट से बना है। ओके। और जो मल्टी एसेट कैटेगरी फंड्स रहते हैं सर, हाँ सर, 1 बाय 1, हाँ सर बताइए। मल्टी एसेट कैटेगरी के जो फंड्स रहते हैं हाँ वो देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, ऐसे कुछ यहाँ से पता चलता है? नहीं मतलब सर, ये गोल्ड आपको वैल्यू बता देगा, कैटेगरी। ये आपको बता देगा कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, मान लो आप इक्विटी कैटेगरी स्कोर में सेलेक्ट किए, अभी नहीं देना मल्टी एसेट फंड। ये मान लो आप इसमें आए और आपने मान लो एग्जांपल 2000, एग्जांपल दे रहा हूँ, 2000 मान लो आपने 7 सेलेक्ट किया, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, 2021-22 में मल्टी एसेट ने बहुत अच्छा काम किया था। एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए। मल्टी एसेट देना है कि नहीं देना, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बता रहा हूं। आप स्कोर रिपोर्ट कार्ड में चले जाइए, यहां से आपको ब्रॉडली स्कोर मिल जाएगा, ब्रॉडली का एक्शन लेना वो मिल जाएगा, ठीक है। आप फिल्टर में जाके इसको, अभी अप्रैल एंड आया नहीं, आप मार्च एंड में क्लिक कर दो, मार्च एंड क्लिक कर दो। ये आपको ब्रॉडर स्कोर के बेसिस पे क्या करना है ये आपको बता देगा, एक्शन क्या लेना है। अब मल्टी एसेट वर्क के लिए सर आपको इन्वेस्टर के प्रोफाइल के बेसिस पे करना पड़ेगा। मान लो आपको लमसम डालना है, ठीक है, आपको मान लो लमसम डालना है, आपको लमसम जो डालना है मान लो 3 से 5 साल के लिए डालना है, ठीक है, और आपको मान लो 5 लाख रुपए डालना है लमसम। अब आप इस इन्वेस्टर से मान लो मिलने गए हो जनवरी 2020 में, आपने सबमिट दबा दिया, तो पूरा 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 100% पूरा बैफ में ले लो। आपके इन्वेस्टर के टाइम के होराइजन के ऊपर डिपेंड करेगा सर, प्लस स्कोर क्या खड़ा हुआ है। तो आप ऐसा मत करो कि अभी मल्टी एसेट एलोकेशन का अच्छा समय, मल्टी एसेट एलोकेशन का समय तभी अच्छा रहेगा जब मार्केट का स्कोर महंगा होगा प्लस इन्वेस्टर बहुत कंजर्वेटिव होगा। तो मान लो आप सिमिलरली
मैं कर देता हूं इन्वेस्टर का टाइम होराइजन में यही जाके जनवरी 2020 में इन्वेस्टर का टाइम होराइजन मान लो 9 से 10 साल कर देता हूं, और 9 से 10 साल में मैं डाल देता हूं कि इसका टॉलरेंस टू डिक्लाइन लो टॉलरेंस टू डिक्लाइन है। भले 9 से 10 साल का पैसा है बट टॉलरेंस टू डिक्लाइन में लो कर देता हूं, ठीक है, भले 10 साल का पैसा है। इसलिए सर आज तक बस आप लोग टाइम होराइजन के बेसिस पे डिसीजन लेते थे, अब ये टाइम होराइजन प्लस इन्वेस्टर का क्या टेम्परामेंट है प्लस स्कोर का खड़े, ये तीनों चीजों को देख के एसेट एलोकेशन कर रहा है, तभी आपका जो एलोकेशन है वो इंप्रोवाइज हो पाएगा, नहीं तो आपका एलोकेशन डिसीजन इंप्रोवाइज नहीं होगा। आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है सर, इसकी कैपेबिलिटी है 99.9% प्रोबेबिलिटी कि आपके डिसीजन को ये इंप्रोवाइज करे। अगर आप इसका डिसीजन नहीं मान रहे हो और आप अपने हिसाब से कर रहे हो, इसकी 99.9% प्रोबेबिलिटी 5 साल में आपको आउट परफॉर्म कर देगा। अब कितना एग्जाम्पल, अगेन ये मैं एडवाइजर वर्सेस मी नहीं बोल रहा हूं, एडवाइजर वर्सेस आशीष इंगले, एडवाइजर वर्सेस मूल्यांकन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एडवाइजर्स वर्सेस सिस्टम की बात कर रहा हूं, एडवाइजर वर्सेस फ्रेमवर्क की बात करो तो फ्रेमवर्क हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट परफॉर्मिंग 99.9% प्रोबेबिलिटी है सर, ये हमारे डिसीजन को आउट परफॉर्म कर देगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो जो भी हम गट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेते हैं, अगर उसको हम सिस्टम ओरिएंटेड कर सकते हैं तो बहुत बेटर है। तो मान लो सिमिलरली मैं आया 9 से 10 साल मैंने क्लिक किया, जनवरी 2000 किया, लो टॉलरेंस टू डिक्लाइन डाल दिया मैंने और सबमिट दबा दिया। क्या बोल रहा है, पूरा का पूरा 5 लाख रुपए डेट में डाल दो। अब धरती में कोई एडवाइजर नहीं है जो 9 से 10 साल का पैसा पूरा का पूरा डेट में डाल दे। सो दैट इज अ ब्यूटी। क्यों? क्योंकि हम स्कोर आज तक हमारे पास में था नहीं, ये स्कोर को पढ़ के भी आपको आंसर दे रहा है कि पूरा पूरा 5 लाख रुपए डेट में डाल दो। डेट में भी कहां डालना है, पूरा का पूरा 5 लाख रुपए फ्लोटिंग रेट में डाल दो। अब आपको बिरला का फ्लोटिंग रेट लेना है, निपॉन का फ्लोटिंग रेट लेना है, डीएसपी का लेना है, एचडीएफसी का लेना है, वो आपके ऊपर है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो डेट में जाना चाहिए और डेट के बाद में आपका फ्लोटिंग रेट में जाना चाहिए। सो अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सर, ये कैटेगरी एसेट क्लास सिलेक्शन और कैटेगरी असेसमेंट टूल है ये, और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कैटेगरी नहीं चाहिए, आप कितना भी अच्छा मिड स्मॉल कैप ले लो, नंबर 1 फंड ले लो, 1 लाख रुपए खर्चा करके आप 1 लाख रुपए का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ले लो और नंबर 1 फंड ले लो मिड स्मॉल कैप का। अगर मिड स्मॉल कैप कैटेगरी नहीं चलेगी तो फंड नहीं चलेगा सर, as सिंपल एज दैट। तो जो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन थे कि हमें एलोकेशन गाइडेंस में बैफ लेके जाना है कि मैफ लेके जाना है, अगेन वो डिपेंड करेगा क्या इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन है। क्या इन्वेस्टर का टाइम होराइजन है, क्या इन्वेस्टर का अमाउंट है, कितना डालना चाहता है, क्या इन्वेस्टर का टॉलरेंस टू डिक्लाइन है, प्लस इसके बेसिस पे स्कोर कहां पे खड़े हैं, डिफरेंट कैटेगरी है, ये सब का मिल जुल के आपको एलोकेशन गाइडेंस आएगा। क्लियर है क्या सर? तो मुझको नहीं मालूम कि इंडस्ट्री में 2021 में लोग मैथ को अच्छा बोल रहे थे, बुरा बोल रहे थे। हमको ये मालूम है कि 2021 में मान लो 5 लाख रुपए अगर आपका आ रहा है और इन्वेस्टर का मान लो एग्जांपल 6 से 8 साल का टाइम होराइजन है, आप सेम इन्वेस्टर से मान लो मिलने गए हो 2021 अक्टूबर में एग्जांपल, ठीक है, तो इंडस्ट्री का नैरेटिव नहीं मालूम है सर, टू बी वेरी फ्रैंक, वो आप लोग सुनते हो। हम जो कर रहे हैं पूरा फ्रेमवर्क का सिस्टम, अगर आप 2021 अक्टूबर मिलने गए हो, 6 से 8 साल का टाइम होराइजन है, इसका जो टॉलरेंस टू डिक्लाइन है हाई भी हो सकता है लो भी हो सकता है, तो पहले हाई वाले का देख लेते हैं। तो हाई टॉलरेंस टू डिक्लाइन के हिसाब से क्या करना है, 5 लाख रुपए का पूरा 5 लाख रुपए डेट में डाल के इसलिए एसटीपी रन करने बोल रहा है, पूरा का पूरा डेट में डाल के एसटीपी रन करने बोल रहा है। कितनी की एसटीपी रन करने बोल रहा है? 3800 रुपए की, 38 रुपीज की एसटीपी, 38 रुपए की वीकली एसटीपी रन करोगे 5 लाख से। कितने महीने की एसटीपी लगाओगे? 30 महीने की एसटीपी लगाओगे। सो ये स्पेसिफिकली आपको पूरा कैलकुलेट करके हर चीज बता दे रहा है सर, पैसा आ रहा है, लमसम डालना है, एसटीपी करना है, अगर एसटीपी करना है तो कितनी की एसटीपी करना है, कितने महीने का फॉर्म भरना है, और किस कैटेगरी से करोगे, पूरा का पूरा लिक्विड कैटेगरी से करोगे। तो ये 6 से 8 साल का टाइम होराइजन है, तो नहीं बोल रहा है बैफ मैफ करने, ये आपको पूरा बोल रहा है कि आप पूरा इक्विटी में रख के एसटीपी करना चालू कर दो। अब एसटीपी कब क्लोज करनी है किसी को नहीं मालूम है, तो गोइंग फॉरवर्ड एक ऑटोमेटेड डैशबोर्ड हमारा आने वाला है लेफ्ट हैंड साइड में। जो भी आपके इन्वेस्टर 6 से 8 साल के होराइजन के और हाई टॉलरेंस टू डिक्लाइन वाले होंगे, जब भी उनकी एसटीपी बंद करनी होगी आपको अलर्ट्स आ जाएंगे कि ये इन्वेस्टर के एसटीपी को आप बंद कर दो। अब किसी को नहीं मालूम कि एसटीपी कब बंद करनी है, मैं एक रैंडमली गेस ले रहा हूं क्योंकि मेरे स्कोर से याद है, उसके बेसिस में आपको बता रहा हूं। अब 2022 मान लो, 2022 जून, ठीक है, हाई टॉलरेंस टू डिक्लाइन है, नो प्रॉफिट बुकिंग, सबमिट दबा दिया। अब क्या क्या बोल रहा है, पूरी की पूरी एसटीपी को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। इक्विटी में भी कहा कन्वर्ट करो, 68% लार्ज कैप, बचा हुआ पैसा मिड स्मॉल कैप, या क्या करो पूरे के पूरे लिक्विड पैसे को फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट कर दो। सो दैट इज द ब्यूटी। तो इस तरीके से आपको पूरा कैपिटल एलोकेशन गाइडेंस बोल रहा है, क्योंकि सर जब भी आपके पास पैसा आता है तो सबसे पहले आप फंड का नाम नहीं भरते हो, सबसे पहले आप ये सोचते हो जो पैसा है लमसम डालू कि एसटीपी करूं, अगर एसटीपी करूं तो कितने महीने की करूं, कितने महीने की करूं, कितने महीने के एसटीपी का फॉर्म में क्या अमाउंट भरूं, तो सारा ये आपको रेडीमेड आपको दे रहा है। बस ये देख के आपको
गोइंग फॉरवर्ड ये आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, आपका एग्जीक्यूशन टीम को दे देना है, एग्जीक्यूशन टीम फॉर्म भरेगी या ऑनलाइन वो ट्रांजेक्शन क्रिएट करेगी और आपके इन्वेस्टर का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा फोकस सर इन्वेस्टर एक्विजिशन पे करना है। गोइंग फॉरवर्ड एलोकेशन का पूरा गाइडेंस आप सिस्टम को छोड़ दो। टू बी वेरी फ्रैंक सर, आपको नहीं यकीन होगा तो आप 4 लाख रुपए खुद से मैनेज करना, 5 लाख और 1 लाख रुपए सिस्टम के थ्रू मैनेज करना। मैं 99.9% प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं आपके डिसीजन को ये आउट परफॉर्म कर देगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इट इज नॉट वर्सेस यू वर्सेस मूल्यांकन, इट इज यू वर्सेस फ्रेमवर्क। जो फ्रेमवर्क और एआई की आज जो कैपेबिलिटी वो ह्यूमन माइंड के बियॉन्ड हो चुकी है। हम इतना नहीं देख सकते जो आज एआई देख सकता है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये टैक्टिकल कॉल, टैक्टिकल स्टॉक डिस्टिल का जो है ना वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ऐसा ही स्टॉक डिस्टिल स्कोर में ठीक है, तो उसको सर पहले इंटरप्रेट कैसे करना है? डाउट क्लियर हुआ सर। तो स्पेसिफिक प्रोफाइल के हिसाब से करना है तो अब यहाँ आके करिए। अगर आपको प्रोफाइल के हिसाब से नहीं करना, अगर आप वो डॉक्टर हो बस डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़ना चाहते हो तो पूरा डायग्नोसिस रिपोर्ट पढ़ने के लिए आपके पास स्कोर अवेलेबल है। जिस इन्वेस्टर को जो देना होगा वो दे दीजिएगा। सो अब मुझे क्या, आप स्टॉक डिस्टिल्ड स्कोर बोल रहे हैं सर? हाँ, इंटरप्रेट कर कैसे करना है वो? तो स्टॉक डिस्टिल्ड स्कोर में से इंटरप्रेट आप जो है स्टॉक फिल्ट्रेशन में जाइएगा। स्टॉक स्कोर ठीक है, आप नहीं, देखिए। वो छोड़ के वो फर्स्ट वाला स्टॉक स्कोर स्नैपशॉट वो कैसे इंटरप्रेट करना है? पहले मैं ये बता देता हूँ सर, ये आप यहाँ पे जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपको मान लो नहीं भी पढ़ना आता तो कोई रेड ग्रीन येलो दिख रहा है सर? ग्रीन मतलब ठीक है, येलो मतलब ठीक है, रेड मतलब अवॉइड करना है। ठीक है, तो इस स्कोर के हिसाब से बोल रहा है। अगर तीनों ग्रीन है तो बहुत Okay. अच्छी बात है। अब बस ऐसे कर्सर रख दो, देखो क्या लिखा आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। फाइनेंशियल फाउंडेशन। हाँ, तो अब मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ। तो टीसीएस जो है उसका जो फाइनेंशियल फाउंडेशन जो फंडामेंटल स्कोर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप अच्छा। वैल्यूएशन में कर्सर रख दो, तो ये बोल रहा है सर, फेयरली मेरी तो- वैल्यूड है, अट्रैक्टिव नहीं है। आशीष fairly valued आशीष है। आशीष हाँ सर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल खराब हो गया है। सर मेरे को नहीं मालूम सर, हम लोग तो कोई ऐसा नहीं, मैं सिस्टम में देख के मतलब थोड़ा मुझे ताजुब हो रहा है। आप देखो इसमें लाइफ हाँ, इंश्योरेंस एक सेकंड, कॉर्पोरेशन एक ऑफ सेकंड। इंडिया का, हाँ एक सेकंड सर ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, यस सर। तो फंडामेंट फाइनेंशियल फाउंडेशन इसका वीक है, मोटा मोटा फाइनेंशियल फाउंडेशन। ये जब 2.75 इस टाइप का जब डेटा आता है ना, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि इनफ एलआईसी अपना डेटा शेयर नहीं कर रही है मार्केट में कि उसका क्लियर कट उसका एक इन्फ्लुएंस निकाला जाए। तो बहुत सी चीजें एलआईसी की हिडन है, बट अगर आप वैल्यूएशन देखोगे, टेक्निकल देखोगे, ठीक है, मतलब एलआईसी को अवॉइड नहीं कर सकते, आप ले सकते हो एलआईसी को। बट आशीष, इज इट पॉसिबल कि एक लिस्टेड कंपनी बीएसई एनएसई को जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट जब डिक्लेयर करती है हाँ Exactly. तो कुछ उसमें हिडन कर सके? यस सर, यस सर, नहीं, ऐसा है। बहुत नहीं होना चाहिए ऐसे। रेशियोज ही नहीं आते। मतलब हम तो पेड डेटा से खरीदते हैं, जो रेशियोज हम तो स्कोर तो खुद से निकालते हैं, बट जो इनपुट डेटा जो लेते हैं, पेड जो डेटा क्रिसिल से लेते हैं, तो बहुत से डेटा नहीं आते बहुत से स्टॉक्स के। इट मींस इसको अभी अवॉइड करना चाहिए बिकॉज फंडामेंटल बेकार है इसका। यस सर, अगर फंडामेंटल अगर येलो हो गया तो फिर आप इसको आप रख सकते हो एकदम, बट अभी रेड है, 2.75 है। यस तो मतलब 3 बिलो के 3 ऊपर है, आ गया तो आप कर सकते हो। बिलो 3 है, 3 के ऊपर येलो हो जाएगा। 3 के ऊपर येलो हो जाएगा, यस 3 के ऊपर येलो हो जाएगा ये। ओके अच्छा। तो सर, इस मेरे तरीके दो से भी क्वेश्चन। सर, एक जो दूसरे स्तर का क्वेश्चन था, इस तरीके से आप स्टॉक का स्कोर स्नैपशॉट पढ़ सकते हो लाइन के हाँ, हिसाब से। वो सभी ग्रीन होगा तो लेना चाहिए ऐसा। हाँ सभी ग्रीन है तो सर नथिंग लाइक इट, बहुत मुश्किल से मिलता है, बट वैसा अच्छा। सर, मेरे मतलब दो अगर आप क्वेश्चन। ऐसा निफ्टी 100 में क्लिक करोगे, स्टॉक फिल्ट्रेशन में जाओगे, हाँ, मान लो आपको लार्ज कैप ओरिएंटेड लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड में नहीं जाना, आपको लार्ज कैप स्टॉक में जाना। आप निफ्टी 100 में क्लिक करोगे, निफ्टी 100। ग्रीन Okay. ग्रीन और ग्रीन, तीनों ग्रीन में क्लिक करोगे, सबमिट दबाओगे, मिल गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यार है जो फंस रहा है तीनों में। ओके। अगर आप Okay. ग्रीन ग्रीन येलो कर दोगे तो और स्टॉक की लिस्ट बढ़ जाएगी आपकी, फिर देखोगे तो। सर, ये मेरे दो क्वेश्चन है। हाँ सर। सर, एक इलस्ट्रेटिव कैपिटल एलोकेशन खोलिए एक मिनट। यस सर। सर 5 लाख डालिए उसमें, लमसम में लमसम में 5 लाख, और मार्च 2025 ले लीजिए, यस सर। और उधर मिनिमम 3 to 5 years, और लो टॉलरेंस टू डिक्लाइन, नो प्रॉफिट बुकिंग। लो टॉलरेंस टू डिक्लाइन, नो प्रॉफिट बुकिंग। ठीक जी है, जी। अब सबमिट। सर एक मिनट चार्ट देखिए जो आ रहा है। अब इसमें दो दिख रहे हैं, ये कॉर्पोरेट में 100% दिखा रहा है, इधर बैंक भी हाँ दिखा नहीं, रहा है। अच्छा ठीक है। नहीं तो ये देख लीजिए सर, 80,000 रुपए आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में रखना है और 4,20,000 रुपए आपको बैफ में रखना है। अच्छा, इधर 100% दिखा रहा था ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ था। हाँ नहीं, नीचे 100 अच्छा 80,000 रखना है सर, 80,000 कॉर्पोरेट बॉन्ड में रखना है, अच्छा, 4,20,000 नीचे जो रुपए बैफ में रखना है। 100 गलत है, मतलब 80 होना चाहिए 100 था। ये 100 सर, ये ना एक्चुअली हम 100 अगर मान लो किसी को 3 से 5 साल का है, बट वो एक तरीके से हम क्यों दिए हुए, मान लो जी। 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट है,
बट वो जी इन्वेस्टर इक्विटी में जाना ही नहीं चाहते, मान लो डर गया, मान लो 20% का मार्केट गिर गया, कोई जाना ही नहीं चाहता है, तो आप एक तरीके से अच्छा पूरा पूरा आप फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में ले लो। समझ आशीष गया भाई, और अगर एक सर ऐसा सेकंड इन्वेस्टर जिसको डेट में जाना ही नहीं है, तो फिर आप पूरा का पूरा बैफ में ले लेना। मैं समझ गया सर। सर एक क्वेश्चन और था कि अभी अपना जो मिनिमलिस्टिक एक्शन आ रहा है उसमें माइनस में एक स्कोर आ चुका है एक डेली सेकंड सर, इक्विटी मिनिमलिस्टिक स्कोर में, एक्शन एडवाइजर में डेली में ब्रॉडर एक स्कोर मैं माइनस डेली आ में गया है जाऊंगा, एक जी स्कोर माइनस में आ गया, एक स्कोर अभी भी माइनस आ गया है जी 0.15 जी। है। हाँ अब लेकिन उधर शिलर स्कोर में लिखा हुआ है कि शिलर में स्ट्रॉन्ग बाय जब आएगा जब वो लेस देन 85 हो जाएगा, जो कि अभी शायद 129 चल रहा है। अभी दूर है सर, मुझसे वो ना सर तो बहुत सर फिर एक्सट्रीम इधर तो सिचुएशन में माइनस होती आ है। गया जो कि स्ट्रॉन्ग बाय हो गया, और उधर वो अभी भी 85 टच नहीं किया, तो अपन किसको माने सर? नहीं सर, अपन इसी को मानेंगे। अगर इक्विटी डिस्टिल्ड स्कोर में अगर ये डोरमेंट हो गए, तो फिर हम फाउंडेशन लेकिन स्कोर लेकिन को सर देखेंगे। स्ट्रॉन्ग बाय 85 के नीचे बता रहा है, अगर आप हाँ कर्सर स्ट्रॉन्ग, लगाइए। मान लो अभी डोरमेंट भी होगा तो चलेगा सर, लेकिन फिर हम अच्छा फाउंडेशन डोरमेंट भी स्कोर को होगा देखेंगे। तो चलेगा। हाँ फिर अच्छा हम फाउंडेशन ओके स्कोर को ओके देखेंगे। और अगर ओके ये ओके भी थैंक हो यू गए सो तो मच। फिर तो नथिंग लाइक इट। वैसा बहुत अच्छा कम अच्छा मौका मिलता है सर, मैं ना वैसा मौका अगर आपको बताऊं ना, तो 2008 में भी नहीं है। हाँ हाँ समझ गया मैं आपका पॉइंट, मतलब डोरमेंट इज सफिशिएंट इधर। हाँ डोरमेंट ठीक इज है सफिशिएंट सर। ये देखिए ठीक है 2008 अक्टूबर से हुआ है मोटा मोटा ये। ओके 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 लेस देन 85 हो गए जो। हाँ लेस राइट 95 हो गया। यस यस। ठीक थैंक यू सो मच। आशीष अप्रैल अप्रैल मई और जून 20 में देखिए ना, आफ्टर कोविड क्या था ये। एक सेकंड से ना, 2020 2020 में सर ये मार्च में दोनों एक्टिवेट हो गए थे। हाँ हुए एक्टिवेट हुए सर, 2020 मार्च में भी एक्टिवेट हुए हैं। और देखिए यहाँ पे वो 87 भी आ गया। राइट राइट। हम्म और उसके हिसाब से इक्विटी एलोकेशन क्या करना है, मान लो आपको ये सब कुछ नहीं देखना है, तो डायरेक्टली आप क्या करो, कस्टमर रेंज में आओ, 2020 में आओ और इक्विटी एलोकेशन देख लो। 100 ऑल 100 इक्विटी। 100 100 100 पूरा 100% दिखा रहा है। फेब एंड तक 80 दिखा रहा था, जन एंड तक 60 दिखा रहा था। हम्म तो देखिए दो बट ये क्वेश्चन सर एक चीज ध्यान रखना सर, पहला वाला जो टैब है ये पूरा स्कोर के बेसिस पे, इसका इसमें इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है, इन्वेस्टर का टाइम होराइजन क्या है, इसको कोई मतलब नहीं है। सर आज दो अगर डालना है क्वेश्चन तो थे। 1 करोड़ क्या दिखा रहा है 10 साल के लिए? मुकेश सर अब आप बताइए, आपको स्कोर के बेसिस पे करना है कि आपको इन्वेस्टर का प्रोफाइल प्लस स्कोर के बेसिस पे करना है? दो चीज है, प्योरली दोनों दोनों बताइए प्लीज। स्कोर प्लस इन्वेस्टर प्रोफाइल। हाँ 1 करोड़ डालना है 10 साल के लिए। नहीं अच्छा, एक तो आप प्रोफाइल भी कंसीडर करना चाह रहे हो, राइट? हम्म, तो लमसम डालना है 1 करोड़ 1 पे करोड़ डालना है, चलो ठीक है। लाइव केस देख लेते, 100 लाख, 100 1 2 3 4 5। क्या टाइम होराइजन सर? 10 9 to 10। मिनिमम 9 से 10 साल रहेगा। हाँ टॉलरेंस टू डिक्लाइन क्या, हाई है लो है क्या है सर? हाई टॉलरेंस, हाई हाई प्रॉफिट बुकिंग आप इसका करना चाहते हो हाई टॉलरेंस नहीं 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 नहीं। कि हाई टॉलरेंस टू डिक्लाइन इसका प्रॉफिट बुकिंग आप एक्सट्रीम मार्केट में ही करोगे, कि लो टॉलरेंस टू डिक्लाइन है? यस यस नहीं मैं तीनों में से एक कोई पूछ रहा हूं, पैरामीटर आप बताओ सर। मैं पहला फर्स्ट वाला ले पैरामीटर लो। पूछता हूँ, यस ठीक है? यस हाई 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 टॉलरेंस टू डिक्लाइन नो प्रॉफिट बुकिंग, मतलब कुछ भी हो यस जाए इसका प्रॉफिट बुकिंग करोगे ही नहीं। अगर आप इस ओके प्रकार का यस इन्वेस्टर है तो इसका इस प्रकार का इन्वेस्टर कोई भी डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं होगा, बस ये हाँ अपसाइड ही इनहांस कर सकता है बाय डिप्लॉइंग फ्रेश कैपिटल एट अ फेवरेबल जोन। तो ये आप ओके यू आर नॉट कंफर्टेबल विद मार्केट डिक्लाइन, नो प्रॉफिट बुकिंग, नो पोर्टफोलियो रीएडजस्टमेंट, डिप्लॉय फ्रेश कैपिटल ओनली इन अ फेवरेबल यस यस जोन। यस ठीक है, आशीष तो आपने बताया हाई टॉलरेंस टू डिक्लाइन है विद नो प्रॉफिट बुकिंग, हाई टॉलरेंस टू डिक्लाइन, प्रॉफिट बुकिंग ओनली इन एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो आप बट एक्सट्रीम कंडीशन में ही करोगे। ओके ओके ओके। और की लो टॉलरेंस टू डिक्लाइन। अब आप बताइए कौन सा मैं सेलेक्ट करूं? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला करूं। हम्म, और फिर मैं इसको, ये अप्रैल दिया हुआ है सर, अगर मैं सबमिट अब दबाऊंगा ना तो देखना ये क्लिक ऑन प्रीवियस मंथ आएगा, तो आपको कुल मिला के भी अप्रैल एंड नहीं हुआ है अभी, मार्च एंड के हिसाब से, तो मार्च एंड का आप करो और सबमिट दबा दो। पूरा पूरा 1 करोड़ रुपए सर इक्विटी में रखना है, पूरा पूरा 1 करोड़ रुपए मल्टी कैप। मल्टी कैप में लेके जा सकते हो। फोकस कैटेगरी जो है मल्टी लेकिन कैप। सर हम पूरा पैसा क्लाइंट तो बोलेगा ना 2-4 कैटेगरी में डालो। हाँ नहीं, मैं फोकस सर कैटेगरी वो बता रहा हूँ सर, मल्टी कैप। आप इसके अलावा लार्ज मिड कैप भी ले सकते हो, फोकस कैटेगरी भी ले सकते हो, आप ले सर सकते हो, बट फोकस कैटेगरी वाई मल्टी या कैप है। लमसम? सर ये पर्टिकुलर थीमेटिक फंड्स कुछ कुछ सजेस्ट करता है क्या? अभी जो आपका एक सेक्शन है हाँ तो सर एक टेक्निकल सेकंड, शॉर्ट मुकेश सर टर्म क्लियर हो गया क्या इन्वेस्टमेंट। ये? यस यस आशीष ये ठीक लमसम है है कि एसटीपी है? सर, को एसटीपी नहीं है, पूरा पूरा एक साथ डालना है। नहीं मैंने लमसम सिलेक्ट किया इसीलिए लमसम अब सिलेक्ट उसका उसमें नहीं सर, ऑप्शन नहीं 3 नहीं सिलेक्ट ऐसा करो नहीं जो है। जब हाई एसटीपी का टॉलरेंस होगा तो वाला एसटीपी सेकंड बता ऑप्शन देता। सिलेक्ट मान लो करो। आप सेम इन्वेस्टर से मान लो आप मिलने गए हो, एग्जांपल सितंबर 2024, 2024। मान लो आप 2024 अक्टूबर में मिलने गए हो सेम इन्वेस्टर से, ठीक है? हाँ और आप सबमिट दबा दिए, ये देखो
आधा लमसम बोल रहा है, आधा एसटीपी करने बोल रहा है। कितनी की एसटीपी करने बोल रहा है? 3800 रुपए वीकली की एसटीपी करने बोल रहा है। ओके ओके ओके। हाँ, जो लमसम आधा पैसे डालने बोल रहा है उसको फ्लेक्सी कैप में डालने बोल रहा है, 60 लाख रुपए मोटा मोटा। तो आप रुक चले इसके अच्छा अच्छा, सुनो सर, ये चलो हो गया, एसटीपी डाल दिया, अभी एसटीपी क्लोज करने का टाइम आए वो कौन सा रिपोर्ट में दिखेगा? तो सर अभी तक एसटीपी क्लोज करने का जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली आपको मंथ ऑन मंथ देखना पड़ेगा। गोइंग फॉर ऑटोमेटिक जो भी आपके इन्वेस्टर है, आप एक ऑटोमेटिक डैशबोर्ड आप सारे इन्वेस्टर के प्रोफाइल क्रिएट करके दो। जिस इन्वेस्टर का एसटीपी बंद करने का अलर्ट आएगा तो आपको दे देगा इस इन्वेस्टर का एसटीपी बंद कर दो। अभी आया नहीं, वो आने वाला है। अच्छा, इसलिए वो आने वाला है। आपको हर स्कोर को मंथली देखना जरूरी है एक बार। सर ये टैक्टिकल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ना आपका, हाँ सर। वहां से अभी 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 के टाइम पे दिखाई दे रहा है कि प्लीज फाइनेंशियल स्क्रिप्ट मत सर्विस। कीजिए सर, एक सेकंड में स्क्रिप्ट हटाना है, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड सर। चलेगा चलेगा सर। हाँ सर बताइए। टैक्टिकल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वहां पे अभी दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल सर आज अभी टेक्निकल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में सेक्टरल गाइडेंस है। हाँ अभी फाइनेंशियल है, कंजम्पशन है, हेल्थ केयर है। राइट। तो इसका मतलब एनर्जी, अभी जो पार्ट दिखाई दे रहा है एनर्जी का, तो एनएफओ आ रहा है एक एमसी का। तो ये दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड का है क्या, कैसा है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सर साफ साफ लिखा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और गोल्ड के बारे में कहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है? जब आएगा तो अलर्ट आ जाएगा सर। गोल्ड का कहाँ ग्लोबल पे आता मार्केट है? गाइडेंस में आ जाएगा। गोल्ड अगर लेना होगा तो ग्लोबल मार्केट गाइडेंस में आ जाएगा। आशीष, बाकी के लोगों को म्यूट करो ना प्लीज। हाँ सर। सर कुछ क्लाइंट के हमने एडलवाइज चाइना फंड में डाला है, तो उसका जरा बताओ ना अपडेट। सर निकल जाना चाहिए, है निकल जाना चाहिए। एडलवाइज चाइना तो फर्स्ट अक्टूबर को हमने प्रॉफिट बुकिंग दे दिया था। 1 अक्टूबर को ओके ओके 40 रुपए की एनवी में हम निकल गए थे ओके 41 में। अभी 38 चल रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा। आशीष जी, आपने हैंगसेंग का 19500 का एंट्री पॉइंट कल डाला है? यस तो कल दिया हुआ है सर, ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पे भी, सिस्टम में भी। तो अलर्ट सबसे पहले व्हाट्सएप में आएगा। मैंने व्हाट्सएप में अलर्ट दे दिया है कि नैस्डैक कॉम्पोजिट आपको 14,800 के आसपास खरीदना है, 19,500 के आसपास हैंगसेंग खरीदना है। और यूएस सर जो हमने आपके बोला था सॉफ्टवेयर में ऐसा आता 4.5 है में कि खरीदने जो के लिए निकल जाना है वो प्रॉफिट लेना डेस्कटॉप है। पे दिखेगा? हाँ सर। ऐसा कुछ सिस्टम डालो ना कि जैसे कोई, हम रोज नहीं देखते आपका सॉफ्टवेयर, तो सर अगर कोई व्हाट्सएप देखिए ना, एग्जिट कॉल आता व्हाट्सएप है में तो आ गया डिस्प्ले में आ अलर्ट। जाए। सर प्लीज व्हाट्सएप एक बार खोल के देख लीजिए सर, व्हाट्सएप में सारी चीजें अपडेटेड है। ओके। ग्रुप में कल मैंने डाल दिया है कि कौन सा ग्लोबल मार्केट खरीदना है और कितने लेवल में खरीदना है, कल डाल दिया है। अब ये सिस्टम में भी अपडेट हो जाएगा शॉर्टली। तो आशीष जी, एडलवाइज चाइना से एग्जिट लेके हैंगसेंग में ही रखना है ऐसा? नहीं एडवाइस चाइना से मैं एग्जिट होना इसलिए बोल रहा हूँ कि मोटा मोटा अभी हमारा बाइंग कॉल नहीं है। बाइंग कॉल होगा 19,500 के लेवल के हिसाब से। एडवाइस चाइना तब तक आ जाएगा आपका 35 रुपीज की एनवी आ जाएगी। ओके, बट हैंगसेंग में एंट्री कर सकते हैं? हैंगसेंग में तो मतलब नहीं हैंगसेंग भी 19,500। हाँ, 19,500 की एंट्री पॉइंट आपने डाली? राइट। ओके सर आपने बोला एडलवाइज ग्रेटर चाइना? यस सर। ओके। सर एक बार वापस समझाओ, हैंगसेंग अराउंड 18,000 ग्लोबल और सर व्हाट्सएप में दिया हुआ है सर, प्लीज स्क्रॉल अप कीजिए, व्हाट्सएप में लिखा हुआ है। नहीं सर, वो क्या कहना क्या चाहता है, मैं ये समझा रहा हूँ। सर हैंगसेंग 19,500 का एंट्री पॉइंट है सर। सब व्हाट्सएप में एक एक स्पेसिफिक चीज लिखी हुई है सर। आपका नेस्डैक 14,800 है, मैं भी बोलूंगा तो आप भूल जाओगे, इसलिए आप व्हाट्सएप में कॉपी कर लो मैसेज को। नहीं वो समझ गया सर, बट खाली अभी समझाओ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ सर। वो तो मैं चलो भूल जाऊंगा, वापस देख लूंगा। हाँ अभी हैंगसेंग अराउंड 18,000 लिखा है, वो क्या लिखा है मैं ऐसे समझना चाहता हूँ। नहीं ये पुराना वाला सर, लेटेस्ट वाला व्हाट्सएप में दिया हूं मैं, ये तो पुराना सर वाला। एक सजेशन है, यहाँ जब भी ये सजेशन डालो ना, उसका एक बाजू में कॉलम में एक डेट डालो सर, ये डेट का सजेशन है। हाँ सर, हाँ अभी वो आएगा। हाँ अभी वो नहीं, डेट कल डालो हट सर। जाएगा ये चीज। और जो मैंने व्हाट्सएप में आप लोगों को बिना डाली वो यहाँ पे आ डेट के जाएगी डेटा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सर। यस सर, गॉट इट। आशीष अभी हैंगसेंग और नेस्डैक में एंट्री करना है। नेस्डैक सर 40,800 कॉम्पोजिट नेस्डैक कॉम्पोजिट की बात कर रहा हूं मैं। नेस्डैक कॉम्पोजिट 14,800 अभी चल रहा है 15,500। ठीक है।
और हैंगसेंग 19,500 लिखा है आपने। 19,500 में हैंगसेंग में, यस। यहाँ पे भी बाय और सेल का थोड़ा अभी information हैंगसेंग दिया कितना है तो सर? अभी हैंगसेंग चल रहा है सर 21,000, मोटा मोटा 22,000 के आसपास चल रहा है। ओके ओके, थैंक यहाँ पे भी है ना, फिर बाय करना है क्या सेल करना है, वो भी जरा बताइएगा यहाँ पे, मतलब ठीक है ये सर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। नोटेड नोटेड सर, नोटेड। सर ये हैंगसेंग अराउंड 18,000 है, वो मतलब कहना क्या चाहते थे उस टाइम पे? अच्छा सर, हैंगसेंग अराउंड 18,000 में तो आपको एंटर करना चाहिए ग्लोबल फंड में। कौन से ओके, ग्लोबल फंड में? एडवाइस और निपॉन में। हाँ तो एंट्री एग्जिट आपने नहीं लिखा है और डेट नहीं लिखा है। नहीं, डेट डाल दूंगा सर, ऐसे ना एंट्री एग्जिट एकदम नहीं दे सकता सर स्पेसिफिकली, क्योंकि अरे सर मैं पॉजिटिव around नेगेटिव डाल दो, पॉजिटिव नेगेटिव डाल दो। हाँ सर, मतलब ये बट दिख रहा है आपको कि हैंगसेंग में अराउंड 18,000 में घुसना है। कौन से फंड में घुसना है? एडवाइस और निपॉन के। हाँ वो तो सर हमारे पे छोड़ दो, वो चलेगा उतना माइन्यूट, हाँ, बट पॉजिटिव नेगेटिव वो खाली डाल दो डेट डाल डेट। दूंगा सर, डेट ये ठीक है, आशीष डेट डाल। आशीष इसमें एक मेरा सजेशन है। हाँ, आप सेल एंड बाय को छोड़ करके आप ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर रेड और ग्रीन कर सकते हैं। परफेक्ट सर, थैंक यू थैंक यू, ठीक है, सॉल्व हो गया ये तो, ठीक है। वैल्यूएशन ठीक है, प्लस माइनस तो पता जैसे चल सेक्टरल जाएगा। गाइडेंस में हमारा फॉन्ट कलर ऐसा रेनबो कलर की कोडिंग है, वैसे हम उसमें डाल देंगे। हाँ या 5 उसमें कलर डाल वैसा दो। कर दीजिए, बस अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसमें हमको लेना है कि बेचना है, क्या करना है। यस, ठीक है, डन सर, डन डन डन, बहुत बढ़िया। आशीष, हाय। कपल ऑफ क्वेश्चंस। यस ओके, सर। सिंपल क्वेश्चंस है। हाँ, ये आप जब इक्विटी डिस्टिल स्कोर्स दिखाते हो, जो वैल्यूएशन और अर्निंग्स का मेट्रिक्स लेते हो, वो यू टेक फॉर निफ्टी 500, इज इट, और हाउ निफ्टी 500 सर, यस। this is, but broadly you will indicate it for large cap allocation, but you're still taking mid and small, because Nifty 500 mein mid and small is also included, na? Right. So I didn't understand the rationale for that, because the call that you're giving is for large cap, but you're considering even mid and small in the metrics, calculation metrics. सर नो, आई डिडंट गेट दैट। सो सर लार्ज कैप कॉल इज नॉट, लार्ज कैप कॉल तो नहीं है अभी सर, ऐसा मल्टी कैप का कॉल है। Yeah, so that broader P and PB score is in general for It is for a large cap, Nifty 100. Oh, that's what I asked. Okay, so this is just a broader call for a P and PBV, sir. For a Nifty 100, this is for a mid and small cap specific. And equity distilled score is a composite of all the market, all the score of all the market cap. So yeah, so broader P and PB is for Nifty 100, and equity distilled score is for Nifty 500. So Nifty 500, yes, yes. Okay, and then you will have to look at how much should be in large, mid, and small separately. Yes. But that also I am giving you. So suppose if you are selecting equity category broader score, and you want to understand for, let's say, for a custom range 2023. I'm specifically giving you that 50% should be in mid cap, 50% mid cap, 25% mid cap, 25% small cap. So that is also I'm giving you. The category broader scores. Okay. So, and for this debt category distilled scores, what are the parameters that you're considering? Because as of now, the call is to be in medium duration, not yes. long. So we are taking a relative score of a 3 month, 1 year, 3 year, and 10 year GSEC. Only GSEC, is it? You're looking to get only Yes, GSEC we are as a looking parameter. only taking the yields of a GSEC only, sir, because that is like a benchmark. Okay, because in equity you're considering 40 odd parameters, right? Whereas in debt you're just going by one parameter, which but is. We are going by 4 parameter by studying Okay. a relative scoring of a 4 parameter. 4 parameters for different time durations. Yes. Okay. And also you were saying that direct equity portfolio ka, if we enter all the stocks, it will give a report. जो भी आपका already. When is going it forward? Yes, sir. Going forward, all these things should be going to be automated. Suppose if you don't want to put so much energy and effort, you just upload the portfolio. You will get the entire score on the basis of your portfolio. Okay, you will give a certain format, Excel format. वहाँ पे हमें stocks का list डालना चाहिए. Yes, sir. Yes. Okay, thank you so much, Ashish. One last thing, आपने एक example दिया था कोटा में जो कुछ illustration वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया था, उसका कुछ केस हो गया उसका. Can you please throw some light? You just wanted. Okay, so sir, what has happened? Suppose if you are making a let's say accumulation, you are making a accumulation report of an investor, and suppose if he has given you 25 lakh rupees as a lump sum and 20,000 as a SIP. Now he has projected a 15-year, 20-year, 25-year as a, let's say, 15-year CAGR, 18% CAGR, and 20% CAGR. And on the basis of that assumption, we have given him, Mahima, that the accumulated corpus will be somewhere around like 5 crore, 10 crore, 15 crore after 8 year, 10 year, 15 year. Now what has happened? It is not materializing, right? For last 6 months, ये हो नहीं रहा है.
जो एक्सेल में जो हम दिखाते हैं, इट इज अ लीनियर फ्लो, राइट? Correct. In Excel, it is a linear flow. Correct. But markets are volatile. So what this guy has done, this investor has done, he has put the same thing in the score. That this is the report which has given to me, that this is how like my money will be grown over the period of time, and this is happening with my particular portfolio. Now, SEBI got a knack on this particular advisor because पूरा उसमें उसका ना वो था नंबर, ARN नंबर. So अगर आपको इस टाइप का रिपोर्ट देना भी है, what I have learned, don't put your market, don't put your logo, your office address. कुल मिला के don't put your watermark, sir. खुद का watermark मत कीजिए. बट आशीष हाँ. उसमें अगर वो चीज नीचे लिखी जाए, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सर आप कुछ भी लिख दो सर, कुछ भी लिख दो, बट गिविंग द प्रोजेक्शन कि इतने पैसे का इतना बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सेबी, इट इज ओनली एंड ओनली कैन बी डन बाय RIA. It can't be done by MFD. Even 12% 15% का भी हम दे नहीं सकते. No sir, you have to give the marketing material which is prescribed by SEBI. If it is not prescribed by SEBI, it is illegal to give any document with your watermarking. मतलब we can't give any projection. आप दो ना, फिर आप फंड हाउस से लेके दो ना, फंड हाउस से लेके कोई तकलीफ नहीं है. तो फिर उसमें नहीं, तो आशीष फॉर्मेट में नहीं है, it मतलब the practice can be sued, as simple as that. And SEBI अभी compliance को लेके बहुत strong हो रही है सर. To be very frank, अब अगर मार्केट नहीं चला और अगर इस टाइप के अगर और कंप्लेंट्स अगर आने चालू हो गए, सेबी को ना बड़े बड़े बकरे नहीं चाहिए, सेबी को छोटे बकरे चाहिए. छोटे बकरे बोलने का मतलब 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ वाला एडवाइजर. सो sorry to use this particular term. So they will start from here and then they will go to the 1000 crore वाला एडवाइजर also. So what I'm trying to say is कि whatever you give as a material to the investor, don't put your watermark. मत डालो, watermarking मत करो अपना. अगर उसमें एटलीस्ट कैश फ्लो प्रोजेक्शन है तो कई लोग रिटायरमेंट का भी कैश फ्लो प्रोजेक्शन निकाल के देते हैं, राइट? कि आपका रिटायरमेंट आज आपने 1 लाख रुपए डाला, आने वाले समय 10 करोड़ बन जाएगा. मत दो सर वैसे प्रोजेक्शंस. फाइनेंशियल प्लानिंग कैन ओनली एंड ओनली डन बाय ऑथराइज्ड RIA. RIA के पास ऑथराइजेशन है. Okay. It can't be done through MFD. Yeah, Ashish, one last thing. I just wanted to compliment you for developing this tool. Even though still early days for us, we are yet to implement this and get a proper feedback on how it's going to work in the market and in the clients' portfolios. But at least our decision making is getting better because at least we have some data points to rely on. Right, sir. Like right. you said, right. we are not taking decisions on narratives. We are relying on some quantitative data also along with our experience. Yes. We are feeling little more confident. Okay, ठीक है, चलो कुछ valuation metrics, earnings metrics देख के हम call ले रहे हैं करके. Thank you for this, Ashish. Yeah. So to be very sure, sir, it will be compliant also. SEBI will appreciate that if you are taking any decision on behalf of your investor money, it should be framework oriented. So we are trying to get in touch with SEBI and make it compliant for the set of advisor. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, आशीष सवाल है कि सपोज हम पास परफॉर्मेंस भी दिखा सकते हैं ना इसमें? Yes, पास परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा सकते हो? पास परफॉर्मेंस एकदम दिखा दो ना सर. फ्यूचर प्रोजेक्शन देना कि आप 25,000 रुपए के SIP करोगे तो 15 करोड़ बन जाएगा, 10 करोड़ बन जाएगा. अगर इन्वेस्टर ने कंप्लेंट कर दिया तो इन्वेस्टर हैज द राइट to complain and SEBI has the right to blacklist the ARN holder. मैं ये बोल रहा हूँ. और दूसरा 12% and 12.5% का हम फ्यूचर प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं. मोटा टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं बिल्टअप किया ना इन्वेस्टर का तो कोई तकलीफ नहीं है. ओके. आणि 10 एकदम डिसेंट है, 10 और 12 एकदम डिसेंट है. 15-18 वाला तो एकदम मत देना सर. ओके, ग्रेट. आशीष हाँ सर. कई कैलकुलेटर्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने अभी एक उसका डेमो देखा एडवाइजर खोज का. ठीक है, वो सिंपल आप सिर्फ उसमें डाल दीजिए, स्टैंडर्ड रेट डाल दीजिए तो अपने 12% से ही कैलकुलेट करके देता है वो. मतलब वो उसने एज पर सेबी गाइडलाइंस ही जो है उसको लिया हुआ है. ओके, ग्रेट. अच्छा, वन थिंग मोर आशीष, अभी आपने 30 तारीख को स्कोर अपडेट किए थे स्टॉक्स के. ठीक है, 30 तारीख बाद संडे. आप अभी वापस कर दिए सर? वापस कर दिए? हाँ, नहीं मैंने देख लिया, कर लिए. बट इतनी जल्दी अगर करोगे इसको अपडेट जो है, नहीं तो क्या हुआ संजय सर, बहुत अभी हफ्ते में बहुत बड़ा चेंज हो गया. हाँ, हो गया है. अभी अगले हफ्ते में शायद और भी हो सकता है. मेरी टीम, मेरे को भी नहीं मालूम है, मेरी टीम कर देती है सर ऐसा. अगर कुछ भी बड़े चेंजेस होते हैं ना तो टीम कर देती है. और लेकिन अब सर इसमें ना आपका ना फंडामेंटल और ये स्कोर चेंज नहीं होगा, आपका टेक्निकल स्कोर चेंज हो जाएगा. अब एक्चुअली क्या हुआ है, जो लास्ट वीक के 30 तारीख की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो मोर देन 50% स्टॉक्स के वैल्यूएशन जो उस दिन के वैल्यूएशन थे उससे नीचे हैं.
मोर देन 50% स्टॉक, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा अभी उथल पुथल हुआ है। यस ठीक है यस ना? तो अभी पर्टिकुलरली जैसे उन स्टॉक्स में अगर पैसा वो डाला हुआ था तो प्रॉफिट बुक होने का टाइम ही नहीं आया, बिकॉज वहां से वैल्यूएशन जो वो नीचे गए हैं। नीचे है, यस। ठीक है। और इससे पहले क्या हो रहा था, लास्ट मंथ में देखा है कि ऑलरेडी 8-10 दिन में प्रॉफिट बुक हो रहे थे। लास्ट मंथ में ये हुआ था, मार्च के महीने में। ठीक है। अभी ये नहीं हो रहा है। तो अभी जैसे आज आपने 6 को फिर डाला, अभी ठीक है, 6 को देख करके जो स्टॉक अच्छे लगे वो परचेस कर लिए, बट जो 30 तारीख वाले स्टॉक है वो ऑलरेडी अभी हाँ वही बोला संजय सर। तो 30 और 6 के स्टॉक में कोई फर्क नहीं होगा, बस उसका टेक्निकल चेंज हो गया होगा। अच्छा। हाँ, इसका फंडामेंटल वैल्यूएशन बहुत कम चेंज हुआ होगा, टेक्निकल चेंज हो हाँ गया होगा। बट मैंने देखे कुछ नए स्टॉक, जैसे कि यस बैंक ऐड हो गया है। हाँ, फर्स्ट टाइम देखा यस बैंक यहाँ। ओके। जैसे LIC जैसे रेड में आया, वो वैल्यूएशन देखा LIC इससे पहले आपके किसी भी उसमें था ही नहीं। ओके 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 ओके, गॉट इट। हाँ हाँ हाँ, है ना? तो वो तो खैर अभी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से मंडे को कल क्या करना है। राइट। बट मेरा पॉइंट सिर्फ वही है कि फ्रीक्वेंटली इतना। फोर्टनाइटली होगा सर, संजय सर, फोर्टनाइटली होगा। अभी बड़ा चेंज हुआ है करके हमने अपडेट कर दिया है। हाँ बिकॉज क्या है कि अभी पुराने स्टॉक ऑलरेडी हैं डीमेट में, और उनमें प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया है अभी। ठीक है ना? खैर वो हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। बट फ्रीक्वेंटली, हाँ ठीक है, फोर्टनाइटली बेसिस पे अगर चलता रहेगा तो एक्चुअली किसी भी स्टॉक को रियलाइजेशन होने के लिए टाइम तो चाहिए ना। राइट सर, राइट राइट राइट। आप आज दे दोगे, कम से कम 10-15 दिन अगर वो लगेगा, स्टॉक आराम होल्ड से नहीं लगेगा। रहेगा यस यस तो यस पैसे कहां से बनेंगे उसमें? यस यस। क्योंकि हम लोग सर ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग Yes. शॉर्ट टर्म के लिए उसको होल्ड करके चल रहे हैं। राइट 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 सर इलस्ट्रेटिव कैपिटल एलोकेशन खोलेंगे 1 मिनट को। हाँ सर। सर SIP, हाँ सर। पर इसमें सर जो टर्म बता दीजिए आपका, शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन टर्म्स ऑफ ईयर कितना मान के चल रहे हो आप? 3 से 5 साल सर। और मीडियम टू लॉन्ग 5 to 8? 5 to 8 ईयर। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर ये स्टॉक में फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन कब चेंज होता है सर? हाँ सर, ये तो स्टॉक में जो फंडामेंटल वैल्यूएशन जो चेंज है, ये टोटली डिपेंड करता है हमारे पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर चेंज होता है क्या? मैं एक बार पैरामीटर्स दिखा देता हूँ सर आपको, है ना? एक बार रुकिए। फंडामेंटल वैल्यूएशन जो बना है ना सर, आप ना ये स्टॉक का डिस्टिल्ड गाइड बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल फॉर्मेट में हमने दिया हुआ है। ग्रीन रेड येलो, ग्रीन का मतलब है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन, येलो मतलब मॉडरेट, रेड मतलब वीक फंडामेंटल। फंडामेंटल में ठीक है, वैल्यूएशन में ग्रीन का मतलब अंडर वैल्यूड, येलो का मतलब फेयरली वैल्यूड, रेड का मतलब ओवर वैल्यूड। वैसे ही टेक्निकल में ग्रीन का मतलब है कि टेक्निकली इंडिकेटर शोइंग स्ट्रेंथ, येलो का मतलब है टेक्निकल इंडिकेटर मिक्स है, रेड का मतलब है टेक्निकल इंडिकेटर वीक है। ठीक है, फिर इसका हमने ये भी दे दिया हुआ है कि कब ग्रीन होता है, 6 to 3 के पीछे येलो होता है, 3 के नीचे रेड होता है। तो ये आप ये पढ़ लो। अब आपको इन्फ्लुएंस निकालना है, ग्रीन 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 का क्या मतलब है, ग्रीन ग्रीन रेड का क्या मतलब है, तो ये भी हमने दिया हुआ है। तो प्लीज एक बार थोड़ा सा टाइम दीजिए। रेड येलो ग्रीन का क्या मतलब है, येलो रेड ग्रीन का क्या मतलब है, रेड 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 का क्या मतलब है, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिए। अब किससे बना है ये भी हमने दिया हुआ है। फंडामेंटल के हमने जो यूज किया, अर्निंग ग्रोथ यूज किया, रेवेन्यू के रेशियोज यूज किए, डेट के रेशियोज यूज किए, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यूज किए। वैल्यूएशन के हमने पी का रेशियो लिया, पीबीवी लिया और अर्निंग यील्ड लिया हुआ है। टेक्निकल के हमने मूविंग एवरेजेस लिया, RSI लिया, MACD लिया, वॉल्यूम का ट्रेंड लिया। सो हमने इंडिकेटिव मैट्रिक भी दिया, उसको कैसे पढ़ना है, ग्रीन रेड येलो को ये भी दिया है, और कॉम्बिनेशन में कैसे पढ़ना है वो भी दिया है। तो ये प्लीज एक सर बार डाउनलोड कर पढ़ तो लीजिए। फंडामेंटल और वैल्यूएशंस का जो है स्टार्ट में, तो जैसे अभी ये क्वार्टर्स के अर्निंग स्टार्ट होंगे तो यूजुअली उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आना चाहिए, आना चाहिए, एक महीने बाद पी आना। भी सब चेंज हो जाएगा, जिसका अर्निंग अच्छा है इतना चेंज वो नहीं होता सस्ता हो सर, इतना जाएगा। जल्दी चेंज नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ, साल भर में हार्डली 20% स्टॉक ही चेंज हो गए, साल भर में मोटा मोटा। हाँ ओके। आशीष जस्ट ए स्मॉल फीडबैक रिगार्डिंग दिस इक्विटी, जो डिस्टिल स्कोर वगैरह आप स्टॉक्स का लेते हो ना, उसमें इफ पॉसिबल, आई डोंट नो वेदर सेबी विल अलाउ यू और नॉट, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन आप कर पाओगे क्या बेस्ड ऑन द अर्निंग वैल्यूएशन इज टोटली होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। सो ऑलरेडी है क्या वैल्यूएशन, आपका? हाँ हाँ, वैल्यूएशन इज टोटली आज का प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, इंट्रिंसिक के हिसाब से वही बता रहा है। okay okay, no basically you have the discounted cash flow technique, no, where you यस यस DCF यूज कर रहे हैं हम। यस okay okay, fair enough, yeah आशीष एक और सजेशन है। हाँ, टेक्निकल वाला पेज खोलिए आप जरा। टेक्निकल में आप जो RSI MACD वॉल्यूम वगैरह जो ले रहे हैं उसके अंदर, एक मिनट, हाँ, मूविंग एवरेज। आशीष ये बहुत सारे इंडिकेटर इसमें लगाए हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। हाँ नहीं तो सर, टू बी वेरीफाइड टेक्निकल में हम सर इतना ही ले रहे हैं, हम कोई बहुत मॉडल उसमें गए नहीं है, क्योंकि हम तो डेटा साइंस वाले सर, टेक्निकल हमारा फील्ड ही नहीं है। तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंडिकेटर है ना, उसी को हमने लिया है।
लेकिन अगर एक एक करके कुछ उसमें धीरे धीरे करके एकदम नहीं, कुछ अगर चेंजेस करोगे ना तो रिजल्ट और अच्छे होते जाएंगे। टेक्निकल स्कोर का बोल रहे हो आप? जी जी जी, ओके ओके ओके, है ना, तो थोड़ा रिजल्ट और बेटर होते जाएंगे। ठीक है ठीक है। इसमें सर साइड नोट बात करूंगा, कुछ अगर ऐसे इंडिकेटर आपको मालूम है तो प्लीज बताइएगा। मैं आपको बिल्कुल व्हाट्सएप पे पर्सनल भेजूंगा मैं आपको। ठीक है सर। जी जी। If for any particular category, if we want to see all the green fund, जैसे डेट में देखना है कि कौन कौन से ग्रीन है, is there any option for that? क्योंकि as of now individually funds में देखना पड़ता है कि ग्रीन है या पास रेड में है। क्या बोला हमने वो सर? See, under fund filtration, like in the debt, I want to see all the green funds. Is it Yes, you possible? can go. You can see, sir. Go into the debt, go into the filter, go into the color, and just click on green and just click on filter. All the green fund will come. Okay. As of now, name is okay in the In filter, all the options are there, sir. Whether you want to go understood. for with the filter, with the color, with the category. Suppose if you just want to see corporate bond and green color, Okay, you can understood. go with the corporate bond and green color and just filter. So all the corporate bond with green color will come. If you want to see what are the corporate bond I should avoid, just go with the corporate bond and red color. These are the corporate bond you should avoid. Understood. Understood. Thanks. Right, sir. Any other questions, sir? आशीष आशीष एक बार वो लमसम वाला जो अपना ये लिया है अपना, इसमें सिप लो ना जरा, एक बार उसमें देखो अभी सिप को क्या दिखा रहा है जरा। अगर मैं सेटिंग जाऊं, कितना टाइम होराइजन सर? शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म? 5 years 5 years। तो अगर मैं 15,000 रुपये की एसआईपी अगर आप करना चाहते हो, 7,500 फ्लेक्सी कैप, 7,500 बैथ बोल रहा है सर। 7.5 हाँ, 7,500 बैथ। और अगर इसको 5 से बढ़ा दीजिए, मीडियम वाले पे आ जाइए। 10,500 मल्टी कैप, 2,250 मिड कैप और बचा हुआ फिर स्मॉल कैप। अच्छा आशीष एक चीज और है, जैसे अभी आप मल्टी कैप सजेस्ट कर रहे हो इसमें, ठीक है, लमसम जो भी आ रहा है मल्टी कैप में आ रहा है, ठीक है। मल्टी कैप बेसिकली 25 25 25 एंड रिमेनिंग 25 ऑन फंड मैनेजर कॉल, राइट, ठीक है, राइट। अभी कोई फंड मैनेजर लार्ज कैप का लेके चलता है, कोई मिड में जाता है, कोई स्मॉल में जाता है। हाँ, हम यहाँ मल्टी कैप तो कह रहे हैं, लेकिन हर मल्टी कैप का कॉम्पोजिशन अलग अलग है। हाँ, क्या हम उसको भी बाइफरकेट कर सकते हैं? हाँ, मतलब जैसा मोटा मोटा हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं वो चीज, एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हो आप यहाँ से, फिल्टर में जाके आप एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हो। तो आप मल्टी कैप में इक्विटी में सेलेक्ट कीजिए जी, कलर में अपना यूनिवर्स बड़ा करने के लिए ग्रीन एंड येलो कर दीजिए एंड फिल्टर कर दीजिए। तो ये मल्टी कैप देख सकते हो सब कुल मिला के। ओके, और स्कोर भी उसका आगे एक आ गया, यानी वो बेटर है और बेटर है। यस यस यस। देन फिर येलो को तो अवॉइड ही कर लेना, येलो में क्या मतलब है बाकी। हाँ, मतलब अगर मान लो आपको सर सेकंड प्रेफरेंस में चाहिए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड तो हम ब्रोकरेज भी देने वाले हैं कि मोटा मोटा इसमें इस एमसी में आप ब्रोकरेज आ रहा है करके। तो कई लोग हमको बोले कि फिल्ट्रेशन ब्रोकरेज वाइज चाहिए, तो वो ब्रोकरेज वाइज भी देने वाले एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ ये ठीक है, एक के साथ अगर आ गया ये तो वो ज्यादा बेटर है। राइट, ठीक बॉस, बिल्कुल क्लियर है। ओके सर। आशीष जी 30th मार्च को आपने एक मैसेज डाला था स्कोर्स इन्फ्लुएंस करके, हाँ, जहाँ पे आपने लिखा था कि ब्रॉडर मार्केट का जो स्कोर है वो वी आर स्टिल विद इन Q1 जोन। ओके, ग्रेट ग्रेट। आपने लिखा था आउट ऑफ Q1 जोन, 25 days of for accumulation gone, but we are still within Q2। ग्रेट। इसका थोड़ा आप बताएंगे क्या आपने, मतलब कैसे डेटा एनालाइज करना होता है? ठीक है, ईच एंड एवरीवन इज देयर, यहाँ पे सारे एडवाइसेस अवेलेबल है। दिस इज अ वेरी परफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्योंकि कोई मुझसे आगे का इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रहा, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं डर डर के आ रहा था कि आज बहुत लोग टैरिफ को लेके बात करेंगे। बट ये क्वेश्चन सबको क्लियर है सर ने क्या क्वेश्चन पूछा है। हम स्कोर के साथ साथ में आजकल क्वार्टाइल भी देना चालू कर रहे हैं कि कौन से क्यू क्वार्टाइल में वो स्कोर आता है। सो दिस इज द क्वार्टाइल इज द इंट्रोडक्शन विच इज बीइंग गिवन बाय वन ऑफ द एडवाइजर फ्रॉम औरंगाबाद, एंड एक डिसाइल भी होता है, डिसाइल होता है टॉप 10%। तो आप लोग जैसे फंड का Q1 Q2 Q3 Q4 स्टडी करते हो ना सर, वैसे स्कोर्स का भी Q1 Q2 Q3 Q4 निकल सकता है। तो हमने निकाला है
तो डिसाइल होता है टॉप 10%। तो आई डोंट नो कितने लोगों ने, आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है, एक एमसी एक ना वो बीच में एचडीएफसी और ऐसे एक वो एक फ्लायर निकालती थी कि अगर आपने टॉप 10 डेज मिस किए मार्केट के तो आपका रिटर्न में इतना फर्क पड़ जाता है, अगर आपने टॉप 100 डेज मिस किए मार्केट के तो इतना फर्क पड़ जाता है। आप लोगों ने देखा वो फ्लायर? रिटर्न में बहुत यस यस फर्क पड़ता है अगर यस आपने देखा है। वाइट ओक 95 ने डेज दिया है। मिस किया मार्केट में तो। एंड देखा है आपने एंड फ्लायर? काफी देखा है क्या? मीनिंगफुल इम्पैक्ट आता है। हाँ, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आता है, राइट सर, ये यस ध्यान है यस आपको? यस तो यस अब ये एमसी डेटा तो दे देती, बट किसी को मालूम है कि सर टॉप 10 डे कौन सा होगा, टॉप 100 डे कौन सा होगा? नहीं मालूम है भाई। नहीं नहीं तो स्कोर के बेसिस पे एक हद तक, 100% नहीं बोल रहा हूं सर मैं, स्कोर के बेसिस पे एक प्रोबेबिलिटी तक, अगर आप मुझसे प्रोबेबिलिटी बोलोगे तो 95% की प्रोबेबिलिटी तक आप ये मालूम कर सकते हो कि कौन से टॉप 10 डेज है, कौन से टॉप 25 पर पीरियड है। सो Q1 का मतलब ये होता है कि टॉप 25% ऑफ द पीरियड फ्रॉम 1996 से लेके आज तक, मतलब 1996 से लेके आज तक जितने दिन भी मार्केट खुला हुआ है, मतलब अराउंड 9,000 ट्रेडिंग डे होते हैं, ठीक है, 8,500 ट्रेडिंग डे होते हैं, तो 8,500 ट्रेडिंग डे में ये टॉप 25% है इक्विटी एक्यूमुलेशन का, जो कि फेब में वो टॉप 10% था, मतलब वो डिसाइल में था। मतलब डिसाइल मतलब इट इज अ जोन कि आपको मिस करना ही नहीं, टॉप 10% ऑफ द डे फॉर एक्यूमुलेशन। इंडस्ट्री में क्या बोला जाता है कि जो भी मार्केट लेवल आप डाल दो, अगर आपको टॉप 10% ऑफ द डे फॉर द एक्यूमुलेशन मिल रहा है तो आपको मिस ही नहीं करना है। टॉप 10% के बाद आता है टॉप 25%। तो अभी भी ब्रॉडर मार्केट जो है टॉप 25% में, टॉप 10% में नहीं है। टॉप 10% निकल चुका है फेब में, ठीक है। अब आएगा कि नहीं आएगा किसी को नहीं मालूम है, ना मुझको मालूम है ना किसी को मालूम है, ठीक है। थर्ड चीज होती है मिड एंड स्मॉल कैप। मिड एंड स्मॉल कैप ना टॉप 10% में है ना टॉप Q1 में, वो Q2 में आ चुका है, मतलब वो मिड में आ चुका है, टॉप 50% में आ चुका है। अभी भी बॉटम में नहीं गया हुआ है, बट टॉप भी छोड़ दिया उसने। क्लियर है क्या सर? सो ब्रॉडर मार्केट डिसाइल छोड़ चुका है, मतलब टॉप 10% छोड़ चुका है, वो Q1 में, मतलब टॉप 25% डे में अभी भी फ्लोट कर रहा है। जो मिड स्मॉल कैप है उसने Q1 छोड़ दिया है, टॉप 25% छोड़ दिया, बट अभी भी वो टॉप 50 में फ्लोट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बीच में फ्लोट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि महंगा हो गया मिड स्मॉल कैप, बट बीच में फ्लोट कर रहा है। क्लियर है क्या सर ये? तो स्कोर के साथ साथ हम क्वार्टाइल भी डाल रहे हैं उसका, ताकि एक तो ब्रॉडर आशीष आइडिया हो आपको कि हम डिसाइल में है, Q1 में है, Q2 में है कि Q3 में। Q4 में तो सर जाना ही नहीं है। Q3 ओके में भी आप उस इन्वेस्टर का बाई करोगे जो सुपर एग्रेसिव होगा और बोलेगा कि मेरे को जीवन भर तक ये पैसा नहीं देखना है। बट जनरली एक्यूमुलेशन जोन जो होता है वो डिसाइल होता है, Q1 होता है। क्लियर है क्या सर? अच्छा, तो मतलब हम लोग Q2 तक जा सकते हैं, Q3 और 4 में भी नहीं जाना है, ऐसा आप बोल Q3 रहे और Q4 डिपेंड करेगा इन्वेस्टर के प्रोफाइल के ऊपर। हो? ओह Q2 है एंड तो हाउ फिर तो आप फ्रीक्वेंटली कंजर्वेटिव मॉडरेट का भी ले लो। मतलब अभी भी मिड स्मॉल कैप कुल मिला के सर टॉप डेज में नहीं आया अभी एक्यूमुलेट करने के लिए। टॉप डेज जो मिड स्मॉल कैप के थे वो निकल चुके हैं। ओके, तो ये आशीष आएंगे जी कि आप नहीं आएंगे, जिस इंटरेस्ट दिन आएंगे उस दिन मैं आपको निकालते क्वार्टाइल कैसे हैं? बता दूंगा, जिस दिन आएंगे उस दिन बता दूंगा। आने वाला है कि नहीं आने वाला है किसी को नहीं मालूम है। हाँ, But पर Ashish, is it possible for you to incorporate these data points in the tool itself instead of sharing it on WhatsApp? At least. सर वी कैन इनकॉर्पोरेट दिस इन द टूल, बट बस वही है, मतलब जो मैं व्हाट्सएप में लिख रहा, आ जाएगा, ठीक है, एक कॉलम और आ जाएगा कि कौन से क्वार्टाइल में, ठीक है सर, दिस विल बी मतलब इनकॉर्पोरेटेड। आपको आपने ज्यादा आप तंग कर नहीं करेंगे, अगर ये सब डेटा इधर ही मिल जाता है तो चलो आप बहुत बढ़िया कम हो शिक्षा जाएगा। सर, ठीक है। नोटेड सर, एक, नोटेड नोटेड। एक बार थैंक यू। आशीष जी मिड एंड स्मॉल पे आइए ना, इधर ही डेली में। तो मिड एंड स्मॉल कैप सर Q2 में अभी याद रखिए। हाँ, यस। लास्ट लास्ट 3 मंथ्स का ले लीजिए ना इस पे क्लिक करके। मैं अगर मान लो इसको लास्ट 3 मंथ का लेता हूं तो ये था तो सर Q1, ये दिख रहा है 24 हाँ, फरवरी से ओके 17 मार्च, ये Q1 था। ओके ओके ओके, मतलब जितना डार्क ग्रीन होगा वही Q1 है। हाँ जैसे नहीं, वो ऐसा ऐसा मिडल। मोटा मोटा ऐसा नहीं है, बट मैं डाल दूंगा स्पेसिफिक और आप लोगों के लिए। हाँ जी हाँ हाँ बट जी। यस, एक मोटा मोटा तो ये येलो में तो आपको Q1 नहीं मिलेगा, जितना डार्कर ग्रीन है उतने में मिलेगा। यस, यू कैन कंक्लूड दैट सर। ओके। लेकिन एंड आशीष जी, ये कितना फ्रीक्वेंटली चेंज होता है? मतलब हम लोग इसको बैक हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं क्या, यही सेम यस चीज? यस, आपको जब का देखना तब जाके देख सकते हो सर, जिस महीने का जिस ईयर का जाके तुमको देखना है। मतलब ये तो मैं देख सकता हूँ, बट अगर आप लोग वो क्वार्टाइल्स डाल देंगे ना तो हाँ, ज्यादा अच्छा मैं देख पाएंगे क्वार्टाइल्स हम। का एक सेक्शन और डाल दूंगा सर। अगर आपको एक्सेल में जाके देखना तो एक्सेल में ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब क्वार्टाइल अवेलेबल नहीं है, बट डेटा पॉइंट पूरी अवेलेबल है एक्सेल में। अगर ओके। आपको, मैं यहां से डाउनलोड करने नहीं दे रहा हूँ, राइट, एक्सेल में आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, बहुत बढ़िया। एक और सवाल। बताइए सर। जब भी आप क्वार्टाइल और डेसाइल का जो ऑप्शन देंगे ना एडिशनल कॉलम में, हाँ, वहाँ रिवर्स क्वेरी भी देना
कि पास्ट में कौन से टाइम में वो क्वार्टाइल में था और डेसाइल में था हिस्टोरिकली लास्ट 25 इयर्स? हाँ तो मैं पूरा पूरा डालूंगा सर, पूरा पूरा आप कभी कभी देख सकते हो, जब का देखना चाहो। नहीं देख सकते, नहीं क्वेरी करके कौन कौन से मंथ के में वो हुआ था और अच्छा, क्वेरी के थ्रू, ठीक है ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस में जा रहे हो, ये सब टाइम लगेगा सर, ठीक है ठीक है। रिक्वेस्ट है जब भी कर डन से डन नहीं सभी सर, डन से डन डन। देखिए संजय मीरानी सर जो है वो उन्होंने बहुत से आपको चीजें बताई थी कि आप लोग डेट डालिए, हमने इनकॉर्पोरेट किया है, तो जो जो रिक्वेस्ट आएगी हम करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। आशीष जी, ये जो स्टॉक फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे जैसे मैंने तीनों पैरामीटर्स पे टिक कर दिया ग्रीन वाले, तो ये आज मेरे को ये जो स्टॉक्स देता है ये मेरे को एज ऑन टुडे कौन से मैंने तो ये पैरामीटर तो क्लिक करो, कौन से मार्केट कैप में देखना है? माइक्रो में आ जाते हैं, माइक्रो माइक्रो कैप में ग्रीन 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 जी। हाँ, दो वो अभी स्टॉक दो शो कर रहा है अभी यहाँ पे। हाँ। अब मेरे को ये एज ऑन टुडे की बात होती है, यस मुझे यही सेम चीज देखना है किसी पर्टिकुलर डेट पे कि उस दिन पे क्या चल रहा था या उन टाइम नहीं पीरियड सर, में। पास का नहीं देंगे सर, पास का नहीं दे रहे हैं सर, जो 1 लाख रुपए लेते हैं वो पास का नहीं। मैं देखो सर, मैं सिंपल से बता रहा हूँ, जो मेरा प्राइमरी एक्सपर्टीज एरिया उसमें मैं पूरा पास का दे रहा हूँ आपको। ओके हाँ, बट फंड फिल्ट्रेशन में मॉर्निंग स्टार सर 50,000 रुपए साल का लेता है, वो भी अपने पास का नहीं बताता कि उसने पास में क्या बोला था। नो वरीज। हाँ सर, तो इसमें भी हम करंट का ही बताएंगे, उतना डेटा ना मतलब अकोमोडेट करके रखना नहीं है हमको कि आप मतलब 2004 में देखना चाहो तो 2004 के हमारे जो प्राइमरी एक्सपर्टीज एरिया वो पूरे देख सकते हो कि हमने पास में टैक्टिकल कॉल क्या दिया है, पास में क्या क्या बोला है। बट जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो तो आज के हिसाब से ही देंगे हम कि आज किसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप। ओके बट अभी कोई इसमें मैंने टेक्निकल लिखा हुआ है सर कि आशीष एक काम कर सकते हैं, ये स्टॉक में जो आप दे रहे हो, जैसे तीनों अभी ग्रीन निकाले, हाँ, इसमें चूंकि आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है, हाँ, इसमें आगे वो चार्ट का लिंक दे सकते हो, जितने समय तक स्टॉक रहे उतने समय तक ही वो सामने दिखे उसमें। ठीक है सर, नोटेड, डन, ये कर देंगे, है ना? कर देंगे सर। कुल मिला के मैं फंड का नहीं दे पाऊंगा सर, फंड का जो भी रिसेंट में अभी करना है वही कर पाऊंगा। 2000 मान लीजिए 2028 में जो सब्सक्राइबर आएंगे उनको जाके देखना पड़ेगा कि 2025 में फ्लेक्सी कैप में कौन सा करना था, वो नहीं देख सकते क्योंकि वो मॉर्निंग स्टार जैसे बड़े रिसर्च हाउसेस नहीं दे रहे, जो उनका काम ही डे इन डे आउट फंड के बारे में बात करना है। हमारा तो काम ही नहीं है फंड के बारे में बात करना, तो इसलिए हम अभी रिसेंट देंगे। नहीं वो ठीक है आपका कहना, बट चार्ट इसमें स्टॉक में जो है, स्टॉक में कर दूंगा सर, मेरे पास में अवेलेबल है पूरे, वो कर दूंगा। हाँ, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू आपके पास है तो वो ऑलरेडी। इंटीग्रेट ही करना है मेरे को, यस यस, वो हो जाएगा, वो कर दूंगा। अच्छा, एक सजेशन मेरा और था, हाँ, कि जैसे मल्टी कैप में आज की तारीख में कह रहा है 100% मल्टी कैप में डालो, हाँ, क्या मैं इसको अपनी तरफ से 25% मिड एंड स्मॉल में अलग अलग कर सकता हूँ? यस सर, यस, एकदम आइडियली वैसे ही करना चाहिए, है ना? हाँ, आइडियली वैसे ही करना चाहिए। इनफैक्ट आप जाके फिर ले लीजिए कि लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप कितना बोल रहा है, वो 64% लार्ज कैप बोल रहा है, 65% लार्ज कैप में डाल दीजिए, 35% मिड स्मॉल कैप में खुद से डाल दीजिए। हाँ, वो ज्यादा, वो कहां पे देखा आपने 64%? कहां दिखा रहे हो आप? ये है ना सर, मोटा मोटा ये आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। मान लो आप स्कोर रिपोर्ट कार्ड में आओगे, इसको कोई मतलब नहीं, राइट, इसको इन्वेस्टर के टाइम होराइजन से आप इसको मार्च कर दीजिए, इसको भी मार्च कर दीजिए और क्रिएट रिपोर्ट कर दीजिए। नहीं, ओ नहीं, नहीं दे रहा, यहाँ पे फोकस कैटेगरी नहीं दे रहा, 1 सेकंड रुकिए। सर वो ना स्पेसिफिक, सॉरी, वो स्पेसिफिक आपको ना यहाँ पे मिलेगा सर, वो जीपीटी वाले में मिलेगा सर, वो मूल्यांकन वाले में। जीपीटी से आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। एक तो जीपीटी से आप पूछ सकते हो, और कैटेगरी सिलेक्शन का जो ये वर्कबुक है ना, इसको डाउनलोड करके सर इसकी समरी में मिल जाएगा स्पेसिफिकली। अगर आपको खुद से जो एकदम माइन्यूटली अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो ये मिल जाएगा आपको एक्सेल से। तो या तो आप क्या करिए, जीपीटी में आइए, आई नो व्हाट टू आस्क में आइए, गिव मी लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन। आप यहां से भी पूछ सकते हो, या आई डोंट नो व्हाट टू आस्क में भी होना चाहिए। वहां भी होगा, हाँ, एक बार वहां पे भी देखता हूं मैं, क्योंकि वो लार्ज मिड स्मॉल का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो एक बार होना चाहिए। तो आप एक्सेल में जाके देख सकते हो सर, बट अदरवाइज नहीं देखना, मत देखिए एक्सेल में, ये देखिए, आ गया एक्सेल में देख के इसने बता दिया है 65 17 17 स्मॉल कैप। अब इस हिसाब से तो कोई अगर मल्टी कैप फंड लिया जाए वो फंड करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें मिनिमम 25 तो होगा ही। नहीं है सर, नहीं है वो आप तो वो आप बोल सकते हो, नहीं है वो, है ना? हाँ हाँ, क्योंकि अभी भी 65 लार्ज में ही चल रहा है।
राइट राइट। इस टाइप के फंड कब ठीक होंगे? मान लो अगर आप गिव मी लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन इन अप्रैल 2023 अगर आता है तो। राइट, थैंक यू सो मच सर। जो जीपीटी का, ये मैं भूल गया था कि जीपीटी भी है। सो आप जो एक्सपर्ट डाउनलोड करोगे, जो आप करोगे वो सेम चीज जीपीटी कर देगा आपके बिहाफ में। यस यस, वो वर्कबुक की जरूरत नहीं है डाउनलोड करने की। हाँ, वर्कबुक की जरूरत नहीं है सर डाउनलोड करने की। यस, ये देखिए सर, यहाँ पे आप मोटा मोटा मल्टी कैप एकदम परफेक्ट बैठता है। 50% लार्ज कैप। हाँ, यहाँ परफेक्ट बैठता है। हाँ, तो ये आ रहा है आपका एग्जैक्टली। तो अभी किसी समय का भी पूछ सकते हो वैसे यहाँ पे, नहीं तो आई नो। आशीष इसमें एक और डालो। हाँ। अक्टूबर 24 मार्केट पीक आउट था, मतलब हाँ। उसके बाद नीचे आ गया था। राइट। सेम सिचुएशन जरा एक बार अक्टूबर 24 में और देख लेना गिव इसको। मी लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन इन अक्टूबर 2024। यस। एटी 1% लार्ज कैप सर। बस 9% मिड कैप, 9% स्मॉल यस, कम कर दिया लोकेशन इसने। हाँ हाँ, एक्सट्रीमली कम कर दिया। यानी जहां मैक्सिमम डाउनफॉल हुआ है वहां लोकेशन कम कर दिया था। राइट राइट राइट। यस, तो यहां से भी लिया जा सकता है। यस सर, एवरी यहाँ मंथ अगर आपके पास हिस्टोरिकल जानना है तो हिस्टोरिकल डेटा लिया जा सकता है। एक बार मैं देखना चाहता हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू आस्क में है क्या ये। आई डोंट नो व्हाट टू आस्क में, इसमें आपको बस रिसेंट का आएगा। गिव ब्रॉडर, हाँ है सर, ब्रॉडर गाइडेंस ऑन लार्ज मिड स्मॉल है। हाँ, ये करंट दे देगा यहाँ पे। हाँ, करंट का दे देगा। यस, तो अगर आपने इसमें क्लिक कर दिया तो देखना चाहिए, आना चाहिए। दे दिया सर करंट आ गया, सेम वही आ गया। सेम वो आ गया। फर्दर एनालाइज, और ये मतलब स्कोर्स भी दे देगा, ये ज्यादा डिटेल में दे देगा और आपको। ये स्कोर्स पढ़ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोर्स देखना भी, स्कोर्स भी देगा ये देखिए स्कोर्स भी दिया है। हाँ, 0 दे दिए। मिड कैप का, स्मॉल कैप का स्कोर प्रीवियसली ये -50 थे, तब आपसे मैंने पूछा था, आपने कहा था सर जितना लोकेशन डाल रहे हो उसको आधा कम कर दो। आधा कर दो। यस यस। आज 0 मतलब है कि जो भी आप सोच रहे हो उतना डाल दो। ये आ गया, नीचे दे दिया इसने। -50 मीन्स 10-20 अगर डालना है तो 10 डालिए। आप 20 का सोच रहे हो, अगर 100 स्कोर है तो 40 दोगे आप। अगर आज 20 का सोच रहे हो 0 है तो मतलब 20 का 20 दोगे आप। 20 का 20 दोगे आप। बराबर है। हाँ, ठीक है सर। अच्छा, इसमें ये यहाँ पे आशीष वो भी दे देगा। ये अगर जैसे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल दे रहा है तो यहाँ हमको फंड भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ फंड के नाम भी दे देगा ये। फंड का नाम पूछ सकते हो सर आप यहाँ पे। उसी क्वेश्चन में आगे आ जाएगा वो। हाँ, अगर आप पूछोगे तो आ जाएगा, पूछोगे तो। हाँ 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 हाँ। तो 1 की रीडिंग जाके भी देखने की वहां मुझे, और ग्रीन कलर देखने की जरूरत भी नहीं है। यस 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 यस, आप डायरेक्टली ये डाल सकते हो, गिव मी वाइट लिस्ट फंड इन इक्विटी, बस इतना डाल दो। पूरा इक्विटी के जितने मन है सब आ जाएंगे। जितने इक्विटी के जितने बेस्ट फंड है, चाहे आज वो चल रहे हो नहीं चल रहे हो, ऐसे फंड भी आ जाएंगे जो भले नहीं चल रहे हो और कॉन्ट्रेरियन हो, मतलब आपको काउंटर कॉल ले सकते हो अगेंस्ट द मार्केट, तो वैसे भी आएंगे। गिव मी वाइट लिस्ट फंड इक्विटी, पूरा इक्विटी का लिस्ट निकाल के दे देगा जो पूरा अक्रॉस द मार्केट का आप कर सकते हो। हाँ, जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, बिल्कुल। अब भले वो रेड हो या ग्रीन हो, रेड के साथ है मतलब वो आपको और आप बेच सकते हो, मतलब डिस्प्यूट क्या और कर सकते हो आप। तो ये आ गया पूरा का पूरा, इसने निकाल के दे दिया है। मतलब आज तक कोई नहीं करना चाहेगा, बट रेड है आज, बट तभी भी अभी करना चाहिए आपको। ये आ गया पूरा लिस्ट। पर रेड में आशीष, फिर अगर मेरा टाइम होराइजन 5 साल का है तब जाना चाहिए ना रेड में। राइट सर, राइट, तभी, नहीं तो नहीं जाना है। हाँ, राइट। हालांकि आज जो ग्रीन है वो कल रेड में कन्वर्ट होगा। हाँ हाँ, यस 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 यस, आज जो ग्रीन है वो रेड में कन्वर्ट होगा। यस, बट अगर 5 साल है तो आज फिर मैं रेड में चला जाऊं। यस यस। अच्छा, ये येलो क्यों नहीं दे रहा इसमें आशीष, सिर्फ ग्रीन और रेड क्यों? ग्रीन हो या तो ग्रीन और 1 होता है या तो रेड और 1 होता है सर। येलो तो सर वैसे बीच का है। बीच का है, हाँ हाँ। बट येलो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना कंपैरेटिवली रेड। येलो सर वो है जो कंसिस्टेंट बीच में ही रहे, ना टॉप में आए ना बॉटम में गए, मतलब पैसे बनाता रहेगा, पैसा बनाता रहा है। हाँ, ना लेकिन ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम, दिया है ना गाली खिलवाया, वैसा वाला है। बराबर बराबर, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम। यस, एवरेज रिटर्न देता रहेगा। यस सर। ठीक सर, ओके, वेरी गुड। ओके।
बाकी सर उस पे एक बार इन्फॉर्म करिएगा सर। डन हम सर, बात डन, कर रहे हैं। नोटेड सर। आज जो भी अच्छे पॉइंट सारे नोटेड है, मैं वो सब दे दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट सब हो जाएगा, नोट हो जाएगा। हाँ, और वो स्पेशली सर इंटरनेशनल फंड जो है हम जो बात कर रहे हैं अभी, उसको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, हैंगसेंग एंड। उसको पूरा कर दो, उसको पूरा रेक्टिफाई करके कमेंट नोट सेक्शन सब आ जाएगा उसमें। चलिए ठीक है सर। ठीक है आशीष, अब ये सर्टिफिकेशन का चीज साउथ में कब कर रहे हो आप? साउथ में आया ही साउथ में नहीं जल्दी शायद करेंगे आपने। सर। सर बैंगलोर। बैंगलोर, हाँ बैंगलोर। यस सर, सर हाँ। सो सर आई एम वेटिंग, एक्चुअली आई एम कीनली वेटिंग फॉर द बैंगलोर। ओके, वो सर्टिफिकेशन होगा ना, सर्टिफिकेशन Yes, yes, कोर्स? sir. We will do a certification. Please do let us know, sir, for the CFP group. So we can do a elongated session, full day session. Okay, and tentatively by when you intend to do this? So, Next sir, quarter? to be very frank, first I would like to cover Hyderabad and Chennai because we have already got a substantial number of advisors from there. Okay. And after that, we'll cover a Bangalore. So most probably by June, we will be able to cover it. Okay, by end of this quarter. Okay, Yes, thank you. by the end And of this Bangalore is your largest market in South, actually, that way. Yes, actually, sir. But somehow I was unable to, unable to coordinate with the AMC for a Bangalore market. But Kotak Okay. is ready to implement this particular workshop. Okay, okay. Done, done, done. Thank you, Ashish. Okay. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। आशीष जी, Thank you, Anupam sir. Thank you. See you soon, sir. आशीष जी। सी यू सर, मोस्ट वेलकम। हाँ, हेलो आशीष जी। नितिन सर बताइए। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन था। जो आपने जो स्टॉक जैसे अपन ने वो सभी देखे थे, ग्रीन स्टॉक अपन को लेना है, तो ये कब तक रखना है, ऐसा भी इंडिकेशन आता ऐसा है क्या? कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप रख सकते हो लॉन्ग टर्म भी उसको। जब उसका कलर चेंज होगा तो आपको करना है। तो गोइंग फॉरवर्ड ऑटोमेटेड आपके पास में आ जाएगा। आपने जो स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाओगे ना, तो गोइंग फॉर ऑटोमेटेड आ जाएगा कि आपका कलर चेंज हो गया आपके स्टॉक का। अच्छा, वो अपने को आ जाएगा। Yes, और yes. दूसरी चीज, आपने अभी जो ग्लोबल के कॉल दिए हैं, तो वो एज ए स्टॉक है कि फंड है, क्या है? मुझे एक्चुअली वो थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन भी हुआ। अगेन यू कैन इम्प्लीमेंट, सर इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं हमारा काम है बस सर आपको ये बताना किसमें मार्जिन सेफ्टी है, कौन सा अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। अब आपको ईटीएफ खरीदना है, इंडेक्स खरीदना है, एक्टिव फंड खरीदना है, वो आपके ऊपर है। अच्छा, जो ये 14,800 और आपने 19,500 दिए, वो उसके पॉइंट्स उसको वो आप है। ईटीएफ भी ले सकते हो, फंड भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। अच्छा, ये अपने ऊपर है कि अपन फंड भी पे भी जा सकते हैं या आप उस पे ETF में भी जा सकते हैं। यस सर, यस, वो अपने ऊपर। राइट। ठीक है सर। आशीष जी। यस सर बताइए। आज के दिन का रिकॉर्डिंग मिल सकता है? यस सर, आज के दिन का पूरा रिकॉर्डिंग है सर। रिकॉर्डिंग कहाँ पे भेजेंगे? अनाउंसमेंट में मैं भेजेंगे? ना इसको शेयर ग्रुप, एक्सप्रेस ग्रुप में शेयर करूंगा। प्लस आई विल अपलोड दिस पर्टिकुलर वीडियो इन अ लर्निंग पैनल ऑल्सो। वीडियो कहाँ पे शेयर करेंगे आप? एक्सप्रेस ग्रुप में शेयर करूंगा, लर्निंग पैनल में अपलोड करूंगा सर। अच्छा, एक्सप्रेस ग्रुप में वहां पे अनाउंसमेंट एक दिखाता है। हाँ, उसमें से करेंगे ना? उसी में। यस सर, यस उसी में ना। या ठीक है। ओके, सर थैंक यू। आपका औरंगाबाद में कब होगा हाँ सर्टिफिकेशन? सर, औरंगाबाद में बहुत सर्टिफिकेशन जल्दी कब सर होगा? सुरेश सर, बहुत जल्दी सुरेश सर। ठीक है सर, प्लीज हाँ, सर। औरंगाबाद बहुत जल्दी करेंगे सर। हेलो। यस सर। भाई साहब, अभी तो औरंगाबाद मत बोलिए, संभाजी नगर बोलिए। हाँ जी, संभाजी नगर। ओके सर। राइट राइट। हाँ, जरा अभी जितना हो सिनेमा आ गए, हीरो पिक्चर आ गया। अभी तो थोड़ा अपने को समझ में आना चाहिए। काय को उसका एक रिस्पेक्ट देने का। राइट आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, लेकिन फॉर द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ संभाजी महाराज, आई ट्राई टू स्पीक हियर। नहीं, ठीक है सर, डन सर, डन। ओके, थैंक यू। आशीष जी, आपका टेक्निकल कॉल्स में परफॉर्मेंस में वो जैसे देख रहा हूँ, तो आपने जैन 24 में लिखा था कि एंटर्ड हैंगसेंग, निप्पॉन हैंगसेंग एट 240 नैव। हाँ। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट अपडेट है अक्टूबर 2024 में, एंटर्ड चाइना हैंगसेंग कॉल सिंस जनवरी। हाँ, तो अक्टूबर में वापस से मतलब हमने री एंट्री ली है या नहीं, हमने एंटर किए थे चाइना एग्जाम में जनवरी 2024 से। एंड देन एग्जिट हो जाना है पूरा का पूरा आपको पोजीशन 1 अक्टूबर को 2024 में। अच्छा, वो अक्टूबर में एग्जिट ले लिया था मतलब। यस। यहाँ पे एक्चुअली अक्टूबर में लिखा है एंटर्ड चाइना हैंगसेंग कॉल सिंस। हाँ, एंटर्ड सर, मतलब एंटर हो चुके थे हम सिंस जनवरी 2024। अब वापिस समय आ रहा है एंटर होने का। लेकिन ओके, तो अभी के लिए हमें जैसे देखना है टेक्निकल कॉल, तो ग्लोबल मार्केट गाइडेंस में भी ग्लोबल मार्केट गाइडेंस में जाओगे सर, अभी अपडेट नहीं हुआ है, कल ही अपडेट हो जाएगा अलॉन्ग विद द डेट एंड टाइम। जो बहुत लोगों ने डिस्कशन किया है कि कमेंट सेक्शन आ जाए, सारी चीज आ जाए, तो सारा हम डिटेल में डाल देंगे यहाँ पे।
ओके, मतलब अभी आशीष जी, गाइडेंस है क्या इसकी, ग्लोबल वाली गाइडेंस क्या है एग्जैक्टली जो अपडेट होनी है? ग्लोबल मार्केट एंड सर आप प्लीज व्हाट्सएप में देखिए सर, व्हाट्सएप में डाला है मैंने कल, जो आपने वो एंट्री पॉइंट्स डाले उसी की बात यस होगी है? बस वही चीज अपडेट होगी यहाँ पे। ओके ओके। आशीष जी, हाँ जी बताइए। सेक्टोरियल में आपके इसमें चेंज हुआ है मेरे ख्याल से, ऑटो जो है हाँ उस पे आप शायद ओवरवेट हुए हैं सेक्टोरियल में, जो कि शायद 2 हफ्ते पहले नहीं थे मेरे ख्याल से। सर नहीं, ऑटो फोर्थ का फोर्थ ही है सर, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए अभी। जो चेंज हुआ वो ये हुआ है, कमोडिटीज ऊपर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे आ गया है। ओके, कमोडिटी अभी न्यूट्रल हो गया है। हाँ कमोडिटीज न्यूट्रल में चले गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे आ गया है। ओके ओके ओके, तो ऑटो अभी तो खैर हाथ लगाना नहीं है, अभी अभी भी फर्स्ट नहीं 3 जो लगाना है। हैं। हाँ अभी भी नहीं लगाना है। हम्म। और ये फाइनेंशियल सर्विस और ये नंबर 1 एंड नंबर 2 जून 2024 से। हाँ, और ये दिसंबर 24 में आया हेल्थ केयर। हुआ हेल्थ केयर, राइट। ओके, चलिए सर, कैन आई लीव? यस सर, थैंक यू सो मच। एनी अदर थैंक यू वेरी क्वेश्चन मच। सर? आलोक सर, अमोल सर, अंकित सर, अपूर्वा सर, ब्रिजेश सर? सब चले गए लगते हैं सर। हाँ चलिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू I आशीष will जी। share this Thank you. recording in a group. Thank you Thank so you. much. Thank you Thank so you, much. Ashish ji. Point Thank you. taken. your Okay. time.